Recording in progress. अच्छा, तो आज का हमारा टॉपिक है एडिनोकॉर्टिकोस्टेरॉइड्स एंड एडिनोकॉर्टिकल एंटागनिस्ट, यानी उनके एगनिस्ट और एंटागनिस्ट। The corticosteroid are steroid hormones produced by adrenal cortex. Cortex से produce होते हैं. They consist of two major physiological and pharmacological groups. Two होते हैं groups glucocorticoid, which have important effect on carbohydrate, fat, and protein metabolism, catabolism, immune responses, and inflammation. तो मेटाबॉलिज्म, कैटाबॉलिज्म, इम्यून रिस्पॉन्सेज एंड इन्फ्लेमेशन पे इनका इफेक्ट होता है। ठीक है, इम्यून रिस्पॉन्सेज पे भी होता है, इन्फ्लेमेशन पे भी होता है, और कैटाबॉलिज्म पे भी होता है। ठीक है, मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स व्हिच रेगुलेट सोडियम एंड पोटेशियम रीअब्जॉर्प्शन, सोडियम एंड पोटेशियम रीअब्जॉर्प्शन in the collective tubules of the kidney. Collective tubules of the kidney में ये इंक्रीज और डिक्रीज करती हैं। ठीक है, the receptor tubules को corticoid and the mineralocorticoids and the corticosteroid agonists। अच्छा, एगनिस्ट को दो में डिवाइड किया गया है हमारे पास। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड जिसमें प्रेडिनिसोन आता है, इसमें ज्यादातर सोन सोन वाले हैं, सोन 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 सोन। आज हमें भी सोना याद आ रहा है, तो इन्हें भी सोने सोने वाली बातें करेंगे ये लोग। तो प्रेडिसोन, बीकामेथासोन, बेक्लामेथासोन, बुडेनोसिनाइड, इस तरह तो सीन सीन तो रहेगा हर एक में ना। ठीक है, मिनरलोकॉर्टिकॉइड में जो है फ्लूड्रो फ्लूड्रो कॉर्टिसोन, फ्लूड्रो कॉर्टिसोन यानी फ्लड आ गया, फ्लडरो कॉर्टिसोन। ठीक है, प्रेडिनिसोन, फ्लडरो कॉर्टिसोन। ठीक है। अच्छा, एंटागनिस्ट में रिसेप्टर एंटागनिस्ट आते हैं, उसमें ग्लूकोकॉर्टिकॉइड के एंटागनिस्ट आ सकते हैं, मिफेप्रिस्टोन, मिफेप्रिस्टोन, मिफेप्रिस्टोन एंड स्पिनोलेक्टोन। स्पिनोलेक्टोन के तो हमें पता है, पोटेशियम स्पिरिन स्पिनोलेक्टोन। डायूरेटिक। जी बिल्कुल 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 बिल्कुल। और ये क्या होता है, एल्डोस्टेरोन का एंटागनिस्ट होता है। और मिनरलोकॉर्टिकॉइड बेसिकली क्या है, एल्डोस्टेरोन। और ग्लूकोकॉर्ट नहीं, वो जब क्या हम आगे जाके पढ़ेंगे जो भी है। तो हाँ, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड और मिनरलोकॉर्टिकॉइड में क्या फर्क है। और दूसरा है सिंथेसिस बटर कीटोकोनाजोल, जो है एंटागनिस्ट ऑफ कॉर्टिकोस्टेरॉइड। ठीक है, तो यानी काटा कोनाजोल को। ठीक है, तो मतलब कॉर्टिकोस्टेरॉइड को काट दिया। ठीक है, तो मिफेप्रिस्टोन जो है वो पहला है। इधर ठीक एक है, पॉइंट हमारे ये पास। भी है कि मिफेप्रिस्टोन जो है ये प्रोस्टाग्लैंडिन के ग्रुप से बिलोंग करता है। स्पाइरोलेक्टोन तो सारों को पता है, पोटेशियम स्पिरिन डायूरेटिक्स। और कीटोकोनाजोल जो है वो एंटीफंगल ग्रुप से बिलोंग करते हैं। जरा मशहूर ज़माना ग्रुप्स भी इधर इन्वॉल्व हो रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता। जी बिल्कुल। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है। corticosteroids enter the cell and bind to cytosolic receptor that transport the steroid into the nucleus. The steroid receptor complex alerts gene expression by binding to the glucocorticoid receptor response element. ठीक है, द स्टीरॉयड रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स ऑल्टर जीन एक्सप्रेशन, यानी जो स्टीरॉयड का रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स है वो ऑल्टर करता है जीन एक्सप्रेशन को बाय बाइंडिंग टू ग्लूकोकॉर्टिकॉइड रिस्पांस एलिमेंट्स और मिनरलोकॉर्टिकॉइड स्पेसिफिक एलिमेंट्स। टिश्यू स्पेसिफिक रिस्पांसेस टू स्टीरॉइड्स आर मेड पॉसिबल बाय द प्रेजेंस इन टिश्यूज एंड प्रोटीन रेगुलेटर्स। ठीक है, तो अच्छा, इसके इफेक्ट पहले एक तो जनरली देख लेते हैं। मेटाबॉलिक इफेक्ट है, कैटाबॉलिक इफेक्ट है, इम्यूनो सप्रेसिव इफेक्ट है, एंटी इन्फ्लेमेटरी अदर इफेक्ट्स, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, कोर्टिसोल हो गया। एडिसन डिजीज में एड्रिनल सप्रेशन मशीन सिंड्रोम, ये हमारे पास। और हम क्या पढ़ेंगे, हम एक नजर देख लेते हैं। ये हमारे पास खाली पाथवे है, किस तरह क्या चीज किस में कन्वर्ट होती है। ये वैसे डिटेल हमें थोड़ी जानी पड़ेगी। यस। यार आपकी हिम्मत होगी आज। क्या हुआ है? आपकी हिम्मत हो रही है आज। जी जी जी, रिकॉर्डिंग में तफसील से ज़रा बात में बताऊंगी, अभी इसको वाइंड अप करते तो अभी हम हिम्मत करते हैं थोड़ी सी। तो corticosteroid enter the cell and bind to the cytosolic receptor। cytosolic receptor पे cytosol पे bind करते हैं। ठीक है, अब हम इस पे साथ साथ ड्रॉ करते जाते हैं ताकि हमें साथ साथ याद होता रहे। ठीक है, तो ड्रॉ के लिए कौन सा वो था, ये रहा। ठीक है, तो साइटोसोल यानी सेल है, उसके साइटोसोल में यानी यहाँ पे रिसेप्टर है, उन पे जो है ना स्टीरॉइड बाइंड टू साइटोसोलिक रिसेप्टर दैट ट्रांसपोर्ट द स्टीरॉइड। जो स्टीरॉइड होता है उसको न्यूक्लियस के अंदर ट्रांसपोर्ट कर देते हैं, हालांकि आसान सी बात है। ठीक है, द स्टीरॉइड रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स अलर्ट्स द जीन एक्सप्रेशन बाय बाइंडिंग टू ग्लूकोकॉर्टिकॉइड रिस्पांस एलिमेंट्स। यानी ये सेल है, ये न्यूक्लियस है, उसके अंदर ग्लूकोकॉर्टिकॉइड रिस्पांस एलिमेंट है, उसके साथ ये बाइंड करते हैं यानी जीन के साथ। ठीक है, तो इफेक्ट प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, tissue specific responses to the steroid, tissue specific responses to the steroid are made possible by the presence in each tissue
ऑफ डिफरेंट प्रोटीन रेगुलेटर्स। डिफरेंट प्रोटीन रेगुलेटर्स जो है ना वो टिश्यू स्पेसिफिक रिस्पॉन्सेज प्रोवाइड करते हैं दैट कंट्रोल द इंटरेक्शन बिटवीन हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स एंड पर्टिकुलर डीएनए रिस्पॉन्स एलिमेंट। ठीक है, जो हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स के दरमियान और डीएनए रिस्पॉन्स एलिमेंट के दरमियान के इंटरेक्शन को कंट्रोल करते हैं। ऑर्गन एंड टिश्यू पे क्या इफेक्ट है? मेटाबॉलिक इफेक्ट्स क्या है? ग्लूकोकॉर्टिकॉइड स्टिमुलेट ग्लूकोनियोजेंस। ये जो भी करेंगे ना ये ग्लूकोज से ना ग्लाइकोजन बनाएंगे। ठीक है, ग्लूकोज ज्यादा करेंगे ग्लाइकोजन बनाएंगे, ग्लूकोज ज्यादा करेंगे ग्लाइकोजन बनाएंगे। ठीक है, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड स्टिमुलेट ग्लूकोनियोजेनेसिस एज अ रिजल्ट ब्लड ग्लूकोज राइजेस, मसल प्रोटीन इज कैटाबलाइज्ड, मसल प्रोटीन जो होती है वो कैटाबलाइज हो जाती है एंड इसी वजह से बाकी प्रोटीन से ग्लूकोज बना रहे हैं ना। ठीक है, एंड इंसुलिन सिक्रेशन इज स्टिमुलेटेड, इंसुलिन की सिक्रेशन जो होती है वो स्टिमुलेट हो जाती है ताकि इसको क्या हुआ जाए, टिश्यू में ज्यादा भेजा जाए। बोथ लिपोलाइसिस यानी एंड लिपोजेनेसिस यानी आर इधर इधर जो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स हैं, ग्लूकोनेजेनेसिस भी ज़्यादा की है, ग्लूकोज भी ज़्यादा की है, मसल प्रोटीन भी ज़्यादा की, और इंसुलिन सिक्रीशन भी ज़्यादा करती, देखो और लाइपोलाइसिस भी ज़्यादा कर दिया, देखो और देखो लाइपोजेनेसिस भी ज़्यादा कर दिया, और देखो फैट डेपोजिशन भी, और देखो फेस और शोल्डर में सब देखो कुछ। ग्लूकोज को ज्यादा, प्रोटीन को कम, लिपिड्स को ज्यादा भी कम भी, फैट की डेपोजिशन। ठीक है, डेपोजिशन कराता है हमारे पास। ठीक है, काम सिर्फ मसल बिल्कुल प्रोटीन को कर रहा है, आई गेस। हाँ जी बिल्कुल, और ग्लूकोकॉर्टिकॉइड है लाइप वैसे। और लाइपोलाइसिस भी कर रहा है, लेकिन साथ लाइपोजेनेसिस करके एक इक्वल रेशो कर देता है। बिल्कुल। अच्छा, तो फैट शोल्डर और बैक पे जो है ना फैट ज्यादा कर देता है, फेस शोल्डर और बैक पे। अच्छा, कैटाबॉलिक इफेक्ट क्या है? ग्लूकोकॉर्टिकॉइड कैन कॉज मसल प्रोटीन कैटाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म क्या होता है? काटना, कट से याद रखना है। एक दफा प्रेजेंटेशन में मैंने खाली एसटीडी से एक ही बात सीखी थी कि कैटाबॉलिज्म और को वो कट से बात याद मैंने यहाँ रखना है लिखी हुई पूरी भी है, जिंदगी। एसजीडी की, कैटाबॉलिज्म, पूरी जिंदगी एरो की लगा के कट। पूरी जिंदगी की आई एसटीडीज से मैंने खाली एक बात सीखी थी, कैटाबॉलिज्म जो है उसको कट से याद रखना है। तो कैटाबॉलिज्म जो है उसमें क्या होता है? कट हो जाती है प्रोटीन इन एडिशन लिम्फोइड एंड कनेक्टिव टिश्यू फैट एंड स्किन अंडरगो वेस्टिंग अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ स्टेरॉइड। लिम्फोइड कनेक्टिव टिश्यू और फैट एंड स्किन अंडरगो वेस्टिंग। ठीक है, तो ये चीजें वेस्टिंग के अंदर को चली जाती है, लिम्फोइड कनेक्टिव टिश्यू फैट एंड स्किन अंडरगो। ठीक है, wasting high concentration of with high concentration of steroids। ठीक है, catabolic effects on bone can lead to osteoporosis। catabolic effects जो bone पे हैं वो lead to osteoporosis करते हैं, children growth is reduced। ठीक है, तो lymphatic activity जो फैट जो है वेस्ट हो गया, और जो catabolic effect है उसमें क्या है? रिस्पॉन्स can lead to osteoporosis and children growth is reduced। immunosuppressive effect, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड इनहिबिट, पहला क्या इफेक्ट था जल्दी से बताओ? मेटाबॉलिक इफेक्ट। दूसरा इफेक्ट कैटाबॉलिक इफेक्ट। तीसरा इफेक्ट इम्यूनोसप्रेसिव है। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड इनहिबिट सेल मीडिएटेड इम्यूनोलॉजिकल फंक्शन स्पेशली दोज डिपेंडेंट ऑन लिम्फोसाइट्स। लिम्फोसाइट पर जो डिपेंड होते हैं उनको उन पे देखो, लिम्फोसाइट हर जगह आ रहे हैं यार, पता नहीं क्या चक्कर है। लिम्फोइड, लिम्फोसाइट। ठीक है, देयर दीज एजेंट्स आर एक्टिवली लिम्फोटॉक्सिक, लिम्फोटॉक्सिक आ गया। ठीक है, लिम्फोटॉक्सिक है। ठीक है, एंड एज सच दे आर इंपॉर्टेंट इन द ट्रीटमेंट ऑफ हिमेटोलॉजिकल कैंसर। ठीक है, हिमेटोलॉजिकल कैंसर के अंदर यूज होते हैं। The drug do not interfere with the development of normal acquired immunity but delay rejection reactions। ठीक है, डिले करते हैं रिजेक्शन रिएक्शन को। विद ऑर्गन ट्रांसप्लांट। ठीक है, एडिसन डिजीज, ये तो बच्चों वाली चीज आ गई है माशाल्लाह से। तो पहले ये हम एंटी ये इंफ्लेमेटरी इफेक्ट ये सारे पूरे कर ये लेते हैं जो है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड के बाद। हेमाटोलॉजिक कैंसर, हेमाटोलॉजिक कैंसर वाला, ये हेमाटोलॉजिक कैंसर यानी क्या होते हैं? हेमाटोमा वाले। जो ब्लड के थ्रू स्प्रेड करते हैं कैंसर। अच्छा, ये भी इम्पोर्टेंट बंदा हाईलाइट कर सकते हैं, पॉइंट एमसीक्यू में पूछ सकते हैं। हेमाटोलॉजिक हाँ मैंने कैंसर के किया था ये। ट्रीटमेंट के में ये यूज होते हैं अभी ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। हाँ अच्छा, जी। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड इटसेल्फ क्या है? कॉर्टिकॉइड यानी स्टेरॉइड है जिसके साथ ग्लूकोज लगा हुआ है, क्या इसके अगर डिटेल वर्ड में देखा जाए? ग्लूकोकॉर्टिकॉइड का मतलब है ग्लूकोज की मेटाबॉलिज्म को इंक्रीज करते हैं, इस वजह से थोड़ा सा। हाँ, ये वो स्टेरॉइड जो ग्लूकोज की मेटाबॉलिज्म को इंक्रीज करता है उसको हम ग्लूकोकॉर्टिकॉइड कहते हैं। जैसे कॉर्टिसोल आया एग्जैक्टली। हुआ है। और इसको मिनरल कॉर्टिकॉइड में क्या आ गया कि वो स्टेरॉइड जो क्या करे। मिनरल की यानी सोडियम और पोटेशियम आयन की। हाँ, फिर उसमें तो एल्डोस्टेरोन ही आएगा, कैसे आएगा? नहीं है, वो आएगा, आएगा ना, वो स्टेरॉइड है, यानी वो लिखा हुआ भी है। जी जी, स्टेरॉइड है।
समझ आ गई? यस। और उसके आगे लिखा आगे drugs do not interfere with the development of normal acquired immunity but delay rejection reactions in patient with organ transplant। मतलब नॉर्मल इम्यूनिटी को इफेक्ट नहीं करते लेकिन रिजेक्शन रिएक्शंस को डिले कर देते हैं। तो ये फायदा है ना इनका, तो पॉजिटिव पॉइंट लिखा है आई गेस। जी जी। सही, डन हो गया। अच्छा आगे मूव करते हैं। इन्फ्लेमेटरी इफेक्ट ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स हैव अ ड्रामेटिक सप्रेसिंग इफेक्ट ऑन द न्यूमरस इन्फ्लेमेटरी प्रोसेसेस। इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस पे सप्रेसिव इफेक्ट होता है, ठीक है। दिस ड्रग्स इंक्रीज न्यूट्रोफिल्स एंड डिक्रीज लिम्फोसाइट। इंक्रीज करते हैं न्यूट्रोफिल्स को, डिक्रीज करते हैं लिम्फोसाइट को। ये पॉइंट नोट करने वाला हो गया हमारे पास। फिर लिम्फोसाइट जो है ना, तो लिम्फोसाइट के साथ में इसका बड़ा खेल है यार, पता नहीं क्या चक्कर है, मुझे नहीं समझ आ रही। तो इसने लिम्फोसाइट को नहीं छोड़ा हुआ, ठीक है। और लिम्फोसाइट को डिक्रीज नहीं सिर्फ लिम्फोसाइट। डिक्रीज करता, eosinophil बेसोफिल और मोनोसाइट्स को भी डिक्रीज करता है। मतलब सिर्फ एक हाँ चीज न्यूट्रोफिल को ये इंक्रीज कर रहा है, उसके अलावा सब चीजों को ये देखो डिक्रीज कर रहा है। देखो मैं बताता हूँ ना, क्या कहते हैं, जो न्यूट्रोफिल इओसिनोफिल और बेसोफिल है ये ग्रेनुलोसाइट है, बाकी जो है वो ए ग्रेनुलोसाइट है, लिम्फोसाइट और मैक्रोफेजेस, ठीक है। तो और लिम्फोसाइट्स और मोनोसाइट्स और इओसिनोफिल ये और पॉइंट रिपीट करना, ये वाला पॉइंट है जो भी आपने बताया, क्या क्या है? न्यूट्रोफिल इओसिनोफिल और बेसोफिल जो है ना वो क्या है, ग्रेनुलोसाइट्स हैं, और बाकी ए ग्रेनुलोसाइट्स हैं, ठीक है। तो उससे तो इसका ये द तो उससे इसका वैसे क्या ताल्लुक होगा? वो तो न्यूट्रोफिल जो नहीं है वैसे मैं बताता ग्रेनुलोसाइट। हूँ, अच्छा वैसे वैसे बताया, ठीक है ठीक है, ठीक ठीक। अच्छा, Agreed. the migration of leukocytes is also inhibited। ल्यूकोसाइट की माइग्रेशन भी इनहिबिट करते हैं, इंक्रीज करते हैं न्यूट्रोफिल को, डिक्रीज करते हैं लिम्फोसाइट, और इन सारी चीजों को द माइग्रेशन ऑफ ल्यूकोसाइट इज आल्सो इनहिबिटेड। द बायोकेमिकल मैकेनिज्म अंडरलाइंग द सेलुलर इफेक्ट्स इंक्लूडेड द इंड्यूस्ड सिंथेसिस ऑफ इनहिबिटर ऑफ फॉस्फोलाइपेज ए2। चैप्टर 18 को रेफर करें, ठीक है। बोलता है बायोकेमिकल मैकेनिज्म underlying the cellular effects include increase induced synthesis या increased synthesis of an inhibitor of phospholipase A2। बोलते हैं मैकेनिज्म क्या है कि phospholipase A2 का जो है ना इनहिबिटर को हम इंक्रीज कर देते हैं, ठीक है, और डिक्रीज कर देते हैं mRNA4 A2 साइक्लोऑक्सीजिनेज को को। डिक्रीज कर देते हैं? नहीं, हाँ एक मिनट, इस लाइन में मुझे याद है एसजीडी में मैं बहुत गंदा फंसा था, समझ ही नहीं आ रही थी। द बायोकेमिकल मैकेनिज्म अंडरलाइंग these cellular effect include induced synthesis of inhibitor of phospholipase A2। हाँ डिक्रीज करते हैं, ये मैंने देखा पॉजिटिव डाला है, मुझे क्लास के बच्चे कह रहे थे नहीं नहीं इंक्रीज करते हैं। वो कह रहा है कि जो इनहिबिटर है फॉस्फोलाइपेज A2 का, उसकी सिंथेसिस इंड्यूस करवाते हैं, यानी फॉस्फोलाइपेज A2 को कम करवा रहे हैं ये। ऐसा ही हाँ है। बिल्कुल। हाँ, मैंने देखा अभी पॉजिटिव इसके साथ लिखा हुआ था, नेगेटिव आएगा। और फॉस्फोलाइपेज A2 इतना मशहूर क्यों है? ये हमने कहाँ पढ़ा था? ये इन्फेक्शन में इसका रोल था। ये हमें क्या कहते हैं, जब हम पढ़ रहे थे ना, क्या कहते हैं यार, अभी हम चैप्टर 18 में वैसे पढ़ेंगे तो सही। अभी कौन सा चैप्टर है हमारे पास, 39 है ना, तो ये हमारे पीछे पास कहीं हमने मेनली पढ़ा जो है है? ना। हाँ नहीं नहीं, वो फॉस्फोडाइएस्टेरेस था, ये A2 देखा वो देखा दूसरा। लग रहा है, क्या वो मशहूर लग रहा उन्हीं है। को फॉस्फोडाइएस्टेरेस 2 था और एनी फॉस्फोडाइएस्टेरेस ऑफ 5 था। उसके बाद ये उसने हम कहा पढ़ेंगे डिक्रीज इंशाल्लाह। mRNA फॉर साइक्लो ऑक्सीजनेज कॉक्स 2। तो ये क्या लिखा? डिक्रीज mRNA, तो इसको भी वो इनहिबिट ही कर रहा है ना? नहीं, इसके साथ भी मैंने पॉजिटिव डाला हुआ है। हाँ जी हाँ जी हाँ। ये मैंने क्या किया हुआ है? ये भी माइनस ही तो है फिर। रूट सली। कॉक्स 2 को भी माइनस किया इसने। और डिक्रीज इन इंटरल्यूकिन IL2, हाँ इसको भी माइनस किया इसने। IL3 को भी माइनस किया इसने। और डिक्रीज इन प्लेटलेट एक्टिवेटिंग फैक्टर PAF, यानी 5 चीजों को इसने खत्म करता है ये A2 सारी को। चीजों को डिक्रीज कर रहा है। ऐसा ही है। एंड इन्फ्लेमेटरी, वो आगे लिखा लिखा है एंड इन्फ्लेमेटरी, बस। हाँ, नहीं, बस खत्म हो गया। हाँ एंड इन्फ्लेमेटरी साइटोकाइन, हाँ समझ गया। तो ये ठीक 5 है, चीजों को अदर इसने इफेक्ट्स कम क्या है? किया। Other effects and glucocorticoids such as cortisol are required for the normal renal secretion of water load, ठीक है। वाटर लोड की रीनल एक्सक्रीशन के लिए इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। और क्या है हमारे पास, द ग्लूकोकॉर्टिकॉइड आल्सो हैव इफेक्ट ऑन सीएनएस, सीएनएस पे भी इफेक्ट होते हैं व्हेन गिवन इन लार्जर डोज। दिस ड्रग्स मे कॉज
profound behavioral changes cause करते हैं. A large dose also stimulate gastric acid secretion को stimulate करती हैं, decrease resistance for ulcer formation. ठीक है, तो रेजिस्टेंस को डिक्रीज कर देती है हमारे पास. ठीक है, तो कॉर्टिकॉइड इम्पोर्टेंट फॉर फीटल डेवलपमेंट, फीटल लंग डेवलपमेंट में, 5 फीटल लंग इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डेवलपमेंट. बताएं. रीनल सिक्रीशन ज़रूरत, इफेक्ट सीएनएस पे ज़रूरत, गैस्ट्रिक एसिड को बढ़ाना ज़रूरत, अल्सर फॉर्मेशन कम करना ज़रूरत, पांचवा द लास्ट बट नॉट द लीस्ट फीटल लंग डेवलपमेंट में सबसे ज़्यादा ज़रूरत, यानी प्रेगनेंसी में भी देखें. बिल्कुल इम्पोर्टेंट ग्लूकोकॉर्टिकॉइड में क्या है? कॉर्टिसोल है, द मेजर न्यूक्लियर नेचुरल ग्लूकोकॉर्टिकॉइड इज कॉर्टिसोल. हाइड्रोकोर्टिसोन जिसे भी कहते हैं, कॉर्टिसोल को हाइड्रोकोर्टिसोन भी कहते हैं. ये मेरे साथ एक दफा सवाल हुआ था, मुझे आज भी याद है. हम लोग बैठे हुए थे एचओ रूम में, और वो एचओ स्ट्रीट दे रहे थे कोई, बस इस तरह ही कोई सीन था. तो उसमें उन्होंने पूछा था मेरे से कि ना, एक एक पेशेंट आया ना, उन्होंने बोला कि ना इसको एविल लगा दो, एविल लगा दो. तो मैंने कहा कि अच्छा ठीक है, मैंने वैसे सुन लिया ना. ठीक है, फिर उन्होंने हमारे से सवाल शुरू कर दिए. मैं था और एक और दोस्त था, वो इंटर्नशिप कर रहे थे. तो उन्होंने कहा अच्छा, अब मेरे से पूछा कि भाई हम इन्फ्लेमेशन में क्या देते हैं ना. तो मैंने कहा यार स्टीरॉयड ही देते होंगे, स्टीरॉयड. तो उन्होंने कहा अच्छा स्टीरॉयड. तो स्टीरॉयड कौन सा होगा? मैंने कहा हाइड्रोकोर्टिकोस्टेरॉयड हो सकता है. उन्होंने कहा अच्छा. फिर उन्होंने पूछा "अच्छा, इसका ब्रांड नेम क्या है, बताओ"? मैंने अब ब्रांड नेम तो हमने पढ़े भी नहीं एज अ थर्ड ईयर, बल्कि उस वक्त तो हमारा स्टार्ट एंड हुआ था, सेकंड ईयर एंड हुआ था. मैंने कहा कि एवेल. ठीक है, तुमने कहा बच्चा सुन रहा है, तो इस तरह याद रखना कि इसका नाम जो है ना एवेल है ना. तो हाइड्रोकोर्टिसोन का. ठीक है, तो ये तुमको थोड़ा सा पता लग पुराना गया है. था कि इसने वहां से सुन के बोला. हाँ. तो लेकिन ये कि बंदे की हेयरिंग एड हो ना, तो फिर बंदा ना जवाब अक्सर दे देता है. तो द फिजियोलॉजिकल सिक्रीशन ऑफ कॉर्टिसोल इज, माशाल्लाह इतनी बड़ी मुझे, is regulated by adrenocorticotropic hormone and physiological secretion of glucocorticoid is of cortisol, of cortisol था ना. हाँ. हाँ, is regulated एसीटीएच. by ACTH. हाँ, ये तो सीधी 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 बात है. And varies during the day by circadian rhythm. The peak occurs in the morning and the trough occurs at the midnight. मॉर्निंग पे जो है ना सही दबा के रिलीज होता है. ठीक है, एंड ट्रफ अकर इन द मिडनाइट इन द प्लाज्मा. कॉर्टिसोल इज 95% एंड इज बाउंड टू कॉर्टिकोस्टेरॉइड बाइंडिंग ग्लोबुलिन. ठीक है, कॉर्टिकोस्टेरॉइड बाइंडिंग ग्लोबुलिन के साथ ये अटैच होता है. कॉपर किसके साथ अटैच होता है? सेलुलोप्लाज्मिन के साथ. कॉर्टिकोस्टेरॉइड किसके साथ अटैच होता है? कॉर्टिकोस्टेरॉइड बाइंडिंग ग्लोबुलिन के साथ. जिस तरह थायराइड, वो थायराइड हार्मोन किसके साथ अटैच होता है? थायरोग्लोबुलिन के साथ. तो ये क्या है? कॉर्टिकोस्टेरॉइड बाइंडिंग ग्लोबुलिन. ठीक है, तो गिवन ओरली कॉर्टिसोल इज वेल एब्जॉर्ब फ्रॉम द जीआईटी. जीआईटी से वेल एब्जॉर्ब होता है. इट इज क्लियरली क्लियर्ड बाय द लिवर एंड हैज अ शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ एक्शन कंपेयर्ड विद इट्स सिस्टमिक सिंथेटिक कॉर्गनल्स. जो इसकी सिंथेटिक एनालॉग्स हैं, एनालॉग्स कह लो, या सिंथेटिक जो इसकी क्लास के ड्रग्स हैं, उनके मुकाबले में इसका ड्यूरेशन ऑफ एक्शन अच्छा, बहुत. मुझे यार एक चीज याद आई थी. रिकॉर्डिंग हो रही है लेकिन शॉर्ट में बोलता हूँ कि कल अगर रेडी होते हैं ना नुमान और आप इधर क्या पीडब्ल्यूडी होते में हैं? चीजेस की तरफ, मैंने कहा पीडब्ल्यूडी में चीजेस की तरफ अगर आते हैं तो हाँ, कोशिश करो अगर आए. मैं और खिजर हो हाँ. जाएंगे, आप और नुमान हो जाओगे अगर वो फ्री हो तो. कल हाँ, 14 अगस्त फिर ना, क्या आगे छुट्टी है. मुझे अभी वैसे क्या माइंड में है? आया. मैंने कहा कल परसों 14 अगस्त से छुट्टी है तो हाँ, कल वापसी पे 4-5 बजे रखा जा सकता है. बस डन है, डन करते हैं. बस नुमान को हाजिर करना ना. नुमान को कहना बस 1000 ले आए. 1000 सारे बस मिला के कर लेंगे. ठीक है. बस सही. इसको बस कहना सही. जरूर. मैंने इसको कहा हुआ था लेकिन मुझे टाइम नहीं मिल रहा था, क्लासेस हो रही थी. अभी मुझे क्लिक को मैंने कहा परसों छुट्टी है, 14 है, तो कल हम्म, 13 है. कल वैसे भी घर के कपड़ों में जाना है. मैं तो घर के कपड़ों में नहीं जाता, आदत हुई हुई है इसलिए. हम्म. नहीं, सही है, चलो अभी सही है रिकॉर्डिंग इंशाल्लाह. हो रही है, मैं ज्यादा नहीं बोल सकता. ठीक है, करते हैं. हाँ, चलो डन करते हैं. तो शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ एक्शन कंपेयर्ड विद सिंथेटिक ऑर्गेनल्स से शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ एक्शन है. Although it diffuses poorly across normal skin, cortisol is readily absorbed across inflamed skin. Inflamed skin से बड़ी easily मूव करती है, और हमें चाहिए भी यही कि inflamed skin से मूव करे. एंड म्यूकस मेम्ब्रेन. ठीक है, तो ये the cortisol molecules also has a small but significant salt retaining mineralocorticoid effect.
अच्छा, ये ठीक है, इन्फ्लेमेड स्किन से मिनरलोकॉर्टिकॉइड इफेक्ट रेडियली भी है, दिस जल्दी इज से एन अब्जॉर्ब हो इंपॉर्टेंट जाती है। कॉज ऑफ हाइपरटेंशन। तो ये हमारे लिए ट्रीटमेंट में फायदेमंद है, यानी अगर कोई मेडिसिन हाँ देनी हो, कोई स्किन जली भी हो, हाँ इन्फ्लेम्ड हो, सूजस हो, बिल्कुल तो वो फौरन अंदर जाएगी। और उससे पहले लिखा होता है डिफ्यूजेस बिल्कुल। पूरली अक्रॉस नॉर्मल स्किन, और नॉर्मल स्किन के अक्रॉस पूरली डिफ्यूज है। हाँ तो ये तो मतलब अच्छा ट्रीटमेंट वाला हाँ पॉइंट लिखा हुआ है। हाँ। सही हो। अच्छा, बोलता है इसका मिनरलोकॉर्टिकॉइड इफेक्ट भी है, यानी सॉल्ट रिटेनिंग, सॉल्ट रिटेन होगी तो बंदा हाइपरटेंशन में जाएगा। तो बोलता है कि इंपॉर्टेंट कॉज ऑफ हाइपरटेंशन भी है पेशेंट में। कोई बंदा कहता है कि मैं तो मरीज ही नहीं था हाइपरटेंशन में, मुझे बीपी भी होने लग गया है, मेरा बीपी हाई रहता है, विद द इसलिए कहते हैं दवाइयाँ नहीं कॉर्टिसोल खानी चाहिए, सिक्रेटिंग। अभी पीछे इसके इतने फायदे पड़े और वो आगे देखो हाइपरटेंशन। हाँ, तो विद द कॉर्टिसोल सिक्रेटिंग एड्रेनल ट्यूमर और पिट्यूटरी एसिडियस सिक्रेटिंग ट्यूमर, कुशिंग सिंड्रोम में स्पेशली। सिंथेटिक ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, the mechanism of action of these agents is identical with that of cortisol. cortisol से मिलता जुलता इनका एक्शन है। A large number of synthetic glucocorticoids are available for use, prednisone, prednisolone, dexamethasone। ओए ओए ओए, मैं हालांकि मुझे आती नहीं थी फार्मा जब मैं आईसीयू में इंटर्नशिप कर रहा था, लेकिन डेक्सामेथासोन ना मुझे याद ऐसे हो गया था कि वो डेक्सा लगाओ, डेक्सा लगाओ, इससे डेक्सा लगाओ, इससे डेक्सा लगाओ, हर अगले को डेक्सा लगी है। भाई क्या है ये, क्या है भाई, ड्रग है। अच्छा, मैं जाके सर्च किया डेक्सामेथासोन, अच्छा ये है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, ठीक है। उस वक्त तो नहीं समझ आती थी, फिर अब समझ आ रही है कि इसका एंटी इन्फ्लेमेटरी एक्शन है और काफी लिहाज से जो है ये बेहतरी करता है हमारे पास। ठीक, तो टैक्सा का एंटी इन्फ्लेमेटरी है एंटी, ना। हम्म। हाँ जी, इट्स एक्टिव मेटाबोलाइट्स प्रेडनिसोलोन, डेक्सामेथासोन एंड ट्राइएमिथाइलोन, सिनोलोन, ये सारे याद करने होंगे तीनों। प्रेडनिसोन, मिथाइल प्रेडनिसोन, मिथाइल नहीं लिखा हुआ इधर होता है, डेक्सामेथासोन, ट्राइएमसिनोलोन, ट्राई एमसीनोलोन, ठीक है, नो लोन। निमोनिक्स से हो ठीक जाएगी है, यानी इंशाल्लाह। हम लोन नहीं दे रहे आपको, हम लोन नहीं दे रहे। ट्राई एमसी नो लोन, ठीक है। तो एंड आर रिप्रेजेंटेटिव, ठीक है। देयर प्रॉपर्टीज कंपेयर्ड विद कॉर्टिसोल इंक्लूड लॉन्गर हाफ लाइफ, इनकी लॉन्गर हाफ लाइफ है, ये नोट करने वाला पॉइंट है जी, नोट किया जाए। ये प्रॉपर्टीज कंपेयर, अच्छा लॉन्गर हाफ आइडेंटिकल तो हैं लाइफ, लेकिन रिड्यूस लॉन्गर हाफ लाइफ है। reduce salt retaining effect and better penetration of lipid barriers for topical activity. Special glucocorticoids have been developed for use in asthma, asthma के लिए भी develop हो गए हैं जी, and other condition in which good surface activity on mucous membrane or skin is needed and तो systematic चार effects are पॉइंट to से be ये avoided. कॉर्टिसोल से ज्यादा बेहतर है, ड्यूरेशन, हाफ लाइफ और रिड्यूस सॉल्ट रिटेनिंग इफेक्ट। तो रिड्यूस सॉल्ट रिटेनिंग इफेक्ट होगा तो हाइपरटेंशन कॉमन सेंस की बात है कि लेस चांसेस होंगे। और बेटर पेनिट्रेशन ऑफ हाँ, लिपिड बैरियर भी lipid, फॉर टॉपिकल एक्टिविटी। ये टेबल 339.1 भी इसमें रेफर किया। अभी ये खत्म कर लेना मिनरलोकॉर्टिकॉइड से पहले फिर ये तीनों फिगर्स भी कर लेंगे, दो फिगर्स और एक टेबल नहीं अच्छे नहीं, रहेगा। सारे करके फिर एंड पे जाएंगे उसकी तरफ, सारे करके एंड पे जाएंगे, क्योंकि हमें एक और भी होगा ना, मैंने अंदाजा लगाया। सही सही। हाँ ठीक, ये बात भी है जब वैसे, तक सारा क्लियर नहीं, क्योंकि उसके अंदर फिर उसके मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स बाद के भी पाथवे लिखे हुए हैं। जी, इसीलिए मैं special glucocorticoids have been developed for use in asthma and other conditions in which good surface activity of mucous membrane skin is needed and systemic effects are to be avoided. Beclomethasone and budesonide readily penetrate the airway mucosa। ठीक है, बेक्लामेथासोन और ब्यूटासोनाइड जो है वो हमारे पास अस्थमा में यूज होते हैं, पी ड्रग हैं, लेकिन पी ड्रग किस चीज के हैं? प्रोफाइलैक्सिस ऑफ अस्थमा के, कंट्रोलिंग ऑफ अस्थमा के पी ड्रग हैं, मेन ड्रग हैं, पहले ड्रग हैं जो यूज होते हैं। बेक्लोमेथासोन और ब्यूटासोनाइड, बेक्लोमेथासोन और ब्यूटासोनाइड, ये प्री ठीक ड्रग है। वाली बात यहाँ तो तो नहीं ये है लिखी हमारे हुई ना। पास, नहीं ये तो वो है, मतलब प्रैक्टिकल किया। तो और इधर एक ड्रग माइनस बेक्लोमेथासोन कर एंड, दी है, फ्लूटोकासोन, फ्लूटिकासोन। ये यहाँ माइनस कर दिया, नहीं लिखी हुई, शायद अब खत्म हो गई होगी। इसलिए हाँ कहते हैं जब नई फार्मा की बुक आती है तो पिछली वाली जीरो हो जाती है। आज समझ आ जी रही है। जी। तो beclomethasone and budesonide readily penetrate the airway mucosa and have short half-lives after they enter the blood, so the systemic effects and the toxicity are greatly reduced.
Cortisone is another inhaled steroid with longer half life. इसका मतलब ये दोनों भी inhaled थे, beclomethasone और budesonide भी inhaled थे, और fluticasone भी is another inhaled with longer half life. बाकियों की क्या है, शॉर्ट है। beclomethasone और budesonide की क्या है, शॉर्ट है। इसकी क्या है, लॉन्गर है। एड्रीनल डिसऑर्डर्स क्या हो सकते हैं हमारे पास, एड्रीनल नहीं सॉरी, क्लिनिकल यूजेस क्या है एड्रीनल डिसऑर्डर में। Glucocorticoids are essential to preserve the life in patient with chronic adrenocortical insufficiency, Addison disease, and unnecessary and acute adrenal insufficiency associated with life-threatening shock, infection, or trauma. Glucocorticoids are also used in certain types of congenital adrenal hyperplasia. Glucocorticoids are also used in certain types of congenital adrenal hyperplasia. Congenital adrenal hyperplasia, बचपन से adrenal hyperplasia, adrenal के सेल बहुत ज्यादा ग्रो कर रहे हैं, इनमें synthesis of abnormal forms of corticosteroid stimulated by ACTI. हाइपरप्लेजिया में क्या है, वो बना तो बहुत ज्यादा रहा है, लेकिन वही बात है, कम, मतलब ऊंची दुकान फीका पकवान। ठीक है, कि बस बना रहा है, बनाता ही जा रहा है फजूल। ठीक है। In these conditions, administration of a potent synthetic glucocorticoid suppresses the ACTH secretion sufficiently to reduce the synthesis of abnormal steroids. Many disorders respond to corticosteroid therapy. Non-adrenal disorders. Many disorders respond to corticosteroid therapy. इधर Which जो some मेन पॉइंट इन्होंने बताया वो यही बताया ना कि ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स आर एसेंशियल टू प्रिजर्व लाइफ इन द पेशेंट विद क्रोनिक एड्रीनल कॉर्टिकल इंसफिशिएंसी यानी एडिसन डिजीज। ये वो एल्डोस्टेरोन कम हो जाता है इनमें, एडिसन में नहीं ज्यादा हो जाता है एडिसन एल्डोस्टेरोन में। ही ज्यादा हो जाता। सॉरी किसमें? क्वेश्चन, एडिसन में क्या हो रहा था? एडिसन में तो कम हो जाता है ना, एडिसन में तो काम ही नहीं कर रहा एड्रिनल ग्लैंड ना, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड को रिलीज ही नहीं हो रहा। तो अगर एड्रिनल ग्लैंड के जो है वो अगर काम नहीं कर रहा तो फिर हमारे पास एल्डोस्टेरोन खत्म हो जाएगा, जी कम हो जाएगा यानी, एल्डोस्टेरोन यानी कंफर्म है ना? जी, नोट कर रहा हूँ साथ पेन से। एल्डोस्टेरोन कम हो जाता है इनके अंदर, ठीक है। कॉर्टिकॉइड भी कम हो और जाएगा, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड कम हो जाएगा, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड दे रहे हैं। हाँ क्योंकि लेकिन एल्डोस्टेरोन तो मिनरलोकॉर्टिकॉइड है, तो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स देने से वो रिजर्व रहता है पेशेंट, यानी ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स दे के हम मिनरलोकॉर्टिकॉइड को भी कर रहे हैं कंट्रोल एक सेंस में। हम कहाँ दे रहे हैं कॉर्टिकॉइड, हम तो उसको ग्लूकोकॉर्टिकॉइड दे रहे हैं। आर एसेंशियल टू ग्लूकोकॉर्टिकॉइड आर एसेंशियल टू प्रिजर्व लाइफ इन पेशेंट, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड कौन से बोल रहे हैं हम पेशेंट तो। जिनके अंदर मिनरलोकॉर्टिकॉइड एल्डोस्टेरोन कम हुआ हुआ है, यानी हम ग्लूकोकॉर्टिकॉइड दे के किस जो में है? पेशेंट जिसके अंदर मिनरल, एडिसन में भी नोट तो किया एल्डोस्टेरोन कम होता है। नहीं, एडिसन में एड्रिनल ग्लैंड कम, और एड्रिनल ग्लैंड में ग्लूकोकॉर्टिकॉइड भी आ जाते हैं और मिनाइलोकॉर्टिकॉइड भी आ जाते हैं। मिनाइलोकॉर्टिकॉइड के अंदर जाके एल्डोस्टेरोन है। तो इसमें एल्डोस्टेरोन एडिसन में कम है या आई नहीं समझ? है? वो तो है लेकिन एडिसन में कम एक अ, एल्डोस्टेरोन में, एडिसन में एल्डोस्टेरोन भी कम है और ग्लूकोकॉर्टिकॉइड भी कम है, तो हम इसलिए ग्लूकोकॉर्टिकॉइड दे रहे हैं। हाँ ये लिखा हुआ अभी हमने वो शुरू में पढ़ा नहीं था शायद, ये क्वेश्चन सिंड्रोम और एडिसन डिजीज, जी, लॉस ऑफ ग्लूकोकॉर्टिकॉइड और मिनरलोकॉर्टिकॉइड दोनों हैं, और उसके अंदर क्या चीज़ हमें दिखती हैं। तो जल्दी करते हैं एक फिर, मिनट। मिनाइलोकॉर्टिकॉइड से पहले वीडियो ना खत्म हो जाए। हाँ चलो ठीक है कर लो कर लो। Many disorders respond to many many disorders respond to corticosteroid therapy. यानी काफी डिसऑर्डर जो है वो रिस्पॉन्ड करते हैं कॉर्टिकोस्टेरॉइड थेरेपी से। सम ऑफ दीज आर इन्फ्लेमेटरी और इम्यूनोलॉजिकल इन नेचर। हमने याद किया था कि इन्फ्लेमेटरी में भी यूज होता है और इम्यूनोलॉजिकल में भी यूज होता है। ऑर्गेनल ट्रांसप्लांट रिएक्शन हो, चाहे कोलिनेजन डिजीज हो, चाहे रिमेटिक डिसऑर्डर हो, रिमेटिक डिसऑर्डर ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। अस्थमा जो है इन्फ्लेमेटरी डिसऑर्डर है, क्रोनिक इन्फ्लेमेटरी इसमें कंडीशन हो जाती है। ऑर्गन ट्रांसप्लांट रिजेक्शन में इन्फ्लेमेटरी है और इम्यून भी है इस तरह। ठीक है। अदर एप्लीकेशन इंक्लूड द ट्रीटमेंट ऑफ हेमाटोपोइटिक कैंसर, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स, ये आपके इधर कीमोथेरेपी नॉन एड्रिनल इंड्यूस्ड डिसऑर्डर्स में? वॉमिटिंग, हाइपरकैल्सीमिया। जी जी जी। सही सही, ठीक है हाँ हेमाटोपोइटिक दिख गया कैंसर, दिख गया। neurological disorders, chemotherapy induced vomiting, hypercalcemia and mountain sickness, betamethasone, a glucocorticoid with low degree of protein binding is given to a pregnant woman in premature labor to hasten maturation of
फीटल लंग्स, अगर फीटल लंग्स मैच्योर नहीं हो पा रहे तो हम प्री मैच्योर लेबर में प्रेग्नेंट वुमेन को क्या देंगे, बेटा मेथिसोन, ये बेटे हमने के पीछे लंग्स जो है पढ़ा ना था वो। कि फीटल लंग्स के अंदर भी यूज होता है, वो उसका यूज भी इधर आ गया। बिल्कुल बिल्कुल, तो बेटे के, अगर याद रखें बेटे के लंग्स नहीं ग्रो हो रहे ना तो बेटा मेथिसोन ले लो, ठीक है। तो ये वाला सीन है। तो द डिग्री ऑफ ये बेनिफिट ऐसे डिफर्स मोनिक्स कंसिडर। एंड में भी रिपीट करना अगर याद रहे, फायदा एंड वाले में होगा, तो प्रॉफिट है बंदा एंड इंशाअल्लाह। से वीडियो देखेगा। The degree of benefits differs considerably in different disorders, and the toxicity of corticosteroid given chronically limits their use. अच्छा, टॉक्सिसिटी क्या है? शॉर्ट टर्म लेस देन 2 weeks, therapy is well tolerated. Longer courses can cause serious toxicity. Most of the toxic effects of glucocorticoids are predictable from the effects already described. Some life-threatening and include metabolic effects. Growth inhibition हो जाती है, यानी बंदे की ग्रोथ नहीं होती, ठीक है। डायबिटीज हो जाती है, मसल वेस्टिंग हो जाती है, और ऑस्टियोप्रोसिस हो जाती है, ठीक है। काफी ज्यादा फैक्ट्स हैं, मसल वेस्टिंग, ऑस्टियोप्रोसिस और ग्रोथ इनहिबिशन। जीडीएमओ, ठीक है, जीडीएमओ, ठीक है। तो ग्रोथ इनहिबिशन डायबिटीज और एमओ से बनता है मसल वेस्टिंग और ऑस्टियोप्रोसिस, ठीक है। सॉल्ट रिटेंशन, रिड्यूस वुंड हीलिंग एंड साइकोसिस, ये भी हो जाता है। सॉल्ट रिटेंशन, रिड्यूस वुंड हीलिंग, और क्या कहते हैं हमारे पास, psychosis. Method of minimizing these toxicities include local application, aerosol for asthma, ठीक है। लोकल एप्लीकेशन होगी, alternate day therapy to reduce pituitary suppression, यानी alternate day, हर अगले दिन हम थेरेपी देंगे to reduce pituitary suppression, pituitary gland ताकि suppress ना हो जाए, tapering the dose soon after, जो है हमारे पास achieving a therapeutic response, ठीक है। soon after achieving a therapeutic response के बाद हम जो है उसको टेपर कर देते हैं, ठीक हो गया। And taper the dose soon after achieving the to avoid adrenal insufficiency in the patient who are receiving long-term therapy. Additional stress doesn't may need to be given during serious illness or before major surgery because all endogenous production is suppressed. सारी endogenous production जो है हमारे पास suppress हो चुकी है, ठीक है। Patient who are being withdrawn from glucocorticoids after prolonged use should have their dose tapered slowly over the course of 7 months to allow ये इम्पोर्टेंट recovery of पॉइंट है कि normal. जो स्ट्रेस वाले पेशेंट है जो लगातार लेते रहते हैं, क्या लेते रहते हैं, जिससे कि ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स कम हो जाते हैं, क्या स्ट्रेस वाली मेडिसिन, तो वो जब उनको हम विड्रॉ करवाते हैं तो हमने कोई जज्बाती फैसला लेके ये नहीं कहना कि भाई बंद कर दो मेडिसिन, आहिस्ता आहिस्ता टेम्पर ऑफ करनी। क्यों? क्योंकि उसकी वजह से उनके अंदर ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स इनसफिशिएंसी ऑलरेडी हुई हुई है, तो आहिस्ता आहिस्ता करवाएंगे तो वो टाइम कितना रहेगा आहिस्ता मीटिंग में? आहिस्ता एड्रीनल जो है उनका अडेप्ट कर जाएगा। बिल्कुल। अच्छा, जल्दी से मिला लो, वो कॉर्टिकॉइड टेबल खत्म करते हैं। टाइम वो कितना रहेगा टेबल ना मीटिंग? पढ़ ले, मीटिंग में नहीं नहीं नहीं, 5 मिनट टाइम रह कितना गए, रहेगा? 5 मिनट हो जाएगा। बस ये मिला लो, कर लेते हैं, हाँ। इंशाल्लाह, ठीक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एल्डोस्टेरोन, एल्डोस्टेरोन हो जाता है द मेजर नेचुरल मिनरल इन ह्यूमन इज एल्डोस्टेरोन व्हिच इज डिस्कस्ड इन कनेक्शन विद हाइपरटेंशन, के साथ डिस्कस किया गया है, हमने पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। एंड विद कंट्रोल ऑफ इट्स सिक्रीशन बाय एंजियोटेंसिन 2, ठीक है। एंजियोटेंसिन 2 इसकी सिक्रीशन को कंट्रोल करता है। द सिक्रीशन ऑफ एल्डोस्टेरोन इज रेगुलेटेड बाय एसीटीएच एंड द एसीटीएच और एंजियोटेंसिन 2 इन दोनों इनकी सिक्रीशन को रेगुलेट करते हैं, एंड बाय द रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम is the secretion of adrenaline is regulated by ACTH, and the adrenaline angiotensin system is very important in the regulation of blood volume and blood pressure. Aldosterone has short half-life and little glucocorticoid activity. ठीक है, its mechanism of action is same as that of glucocorticoid as a result in increased sodium and volume retention. Other mineralocorticoid include deoxycorticosterone, इसकी भी लिटिल fludrool. लिटिल ग्लूकोकॉर्ड एक्टिविटी है, ऐसा नहीं है कि जो इधर है वो उधर के नहीं है, जो उधर है वो इधर के नहीं ग्लूकोकॉर्टिकॉइड है। की भी मिनरलोकॉर्टिकॉइड, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड की भी मिनरलोकॉर्टिकॉइड एक्टिविटी है, और मिनरलोकॉर्टिकॉइड की भी ग्लूकोकॉर्टिकॉइड एक्टिविटी है। ये तो एक a और पॉइंट synthetic इसमें steroid लिखा हुआ that has है, also इट्स मैकेनिज्म significant. ऑफ एक्शन इज सेम एज दैट ऑफ द ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स एंड रिजल्ट्स इन बिल्कुल। इंक्रीज्ड सोडियम एंड वॉल्यूम रिटेंशन। काम इसने भी वही खराब करना है, एडवर्स इफेक्ट सेम है। मेन इसका काम ये है, और रेगुलेट करके होता है इससे, और मेंटेन क्या करता है, ब्लड प्रेशर, और ये, ठीक है। अच्छा, अदर मिनरलोकॉर्टिकॉइड are synthetic steroid that has also significant glucocorticoid activity because of its longer duration of action. Longer इसका duration of action है, जो F से शुरू हो रहे हैं ना वो काम ही जो है ना वो लंबा कर रहे हैं, ठीक है। तो इसमें भी फ्लोटिकासोन पड़ा है, उसका भी लॉन्गर हाफ लाइफ है। फ्लोटिकासोन
और फ्लूरोकोर्टिसोन, फ्लटिकासोन और फ्लूरोकोर्टिसोन. So the फ्लूरोकोर्टिसोन is favored for replacement therapy after adrenalectomy के बाद. ठीक है, and in other condition in which adrenocorticoid therapy is needed. ठीक है, तो corticosteroid antagonist में spironolactone and epinephrine आ जाते हैं. antagonist of aldosterone receptor are discussed in connection with diuretic. हमने पढ़ लिया बहुत अच्छी तरह. Mifepristone is a competitive inhibitor of glucocorticoid receptor as well as progesterone receptor का भी है, and had been used in the treatment of uh, Cushing disease. Glucocorticoid और progesterone receptor. ठीक है, बिस्मिल्लाह करते हैं, इसको खत्म करते हैं. Synthetic inhibitors, several drugs inhibit the steroid synthesis. The most important of these drugs are ketoconazole, एक मेन पॉइंट भी पीछे लिखा हुआ है, वो कुशन aminoglutamide, सिंड्रोम के अंदर, जो कुशन सिंड्रोम की जो ट्रीटमेंट है उसमें हम मिफेप्रिस्टोन metyropon. RU486 यूज कर रहे हैं, जो कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड रिसेप्टर्स का. मिफेप्रिस्टोन जी जी. ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स को ब्लॉकर जो है बिल्कुल. वो अब नेक्स्ट है कुशन कि हमारे सिंड्रोम में मदद पास कर रहा है. कीटोकोनाजोल. बिल्कुल बिल्कुल. अब हमारे पास नेक्स्ट है कीटोकोनाजोल अमाइनोग्लूटामाइड जो है, और मेटारोपोन एंड एटोमिडेट. नाम एंड पे याद करते हैं. कीटोकोनाजोल एंटी फंगल. हाँ, कीटोकोनाजोल जो है ना एंटी फंगल है. ठीक है, एंटी फंगल भी है, और साथ साथ क्या है हमारे पास द मोस्ट इम्पोर्टेंट इनहिबिट एडिनोसिडेराइड सिंथेसिस को इनहिबिट करती है. ठीक है, inhibits साइटोक्रोम the cytochrome P440 P450. enzyme necessary for the synthesis of all enzyme, and is used in number of conditions in which reduced steroid level is desirable. Reduced steroid level जिनमें desirable होता है उनमें हम लोग adrenal carcinoma में, hirsutism में, breast and prostate cancer में हम इसको यूज करते हैं. Aminoglutamide blocks the conversion of cholesterol to pregnenolone, हमने पढ़ा हुआ है, and also inhibits the synthesis of all hormonally active steroids. सारे steroid को inhibit कर देते हैं. It can be used in conjunction with other drugs for the treatment of steroid they producing adrenocortical cancer. बोलते हैं कि conjunction with other drugs में यूज कर सकते हैं treatment of steroid producing adrenocortical cancer. adrenocortical cortex का जो है जो कैंसर है वो steroid producing यूज करते हैं. Metyropon inhibits the normal synthesis of cortisol but not that of cortisol precursors. cortisol की inhibit करता है synthesis, लेकिन बाकी उसके precursors ही नहीं करता. The drug can be used as diagnostic test of adrenal function. एडिनल फंक्शन के डायग्नोस्टिक में हमारे पास यूज होते हैं. Ethiomerate, a general anesthetic, inhibits 11B hydroxylase and can be used in Cushing syndrome. Ethiomerate भी तो हो सकता दो है, ड्रग्स है mifepristone कुशन भी यूज हो सिंड्रोम सकता की, है. 11 inhibits. इथोमाइडेट और हाँ जी. मिफेप्रिस्टोन RU46. वो जो है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड प्रोजेस्टेरोन रिसेप्टर ब्लॉकर है, कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर, वो भी यूज करते हैं कुशन में. और जो ये 11p हाइड्रोक्सिलेज को इनहिबिट करता है इथोमाइडेट, ये भी कुशन सिंड्रोम यूज होता है. कुशन सिंड्रोम इटसेल्फ क्या होता है, क्योंकि मीटिंग एंड होगी तो नेक्स्ट मीटिंग में वो टेबल पढ़ के फिर उसको माइंड
अस्सलाम अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम सलाम। जी जनाब, शुरू शुरू करें। करें जनाब। जी जी, स्क्रीन वो रिवर्ट करके फिर रिकॉर्डिंग ऑन है। जी 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 जी, नो प्रॉब्लम। अब आए जी, जल्दी से हम अच्छा, लोग टेबल की क्वेश्चन तरफ जाते क्वेश्चन सिंड्रोम की दो मेडिसिन याद होनी चाहिए। मिफोप्रिस्टीन, आर यू 486, मिफिप्रिस्टोन, यानी जो दोनों रिसेप्टर्स को ब्लॉक करती है, प्रोजेस्टेरोन और ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, वो भी, और जो 11 बी हाइड्रोक्सिलेज को ब्लॉक करती है, इथोमेडेट। लेकिन क्वेश्चन सिंड्रोम में तो हमारे पास क्या होता है, कोर्टिसोल ज़्यादा हो जाता है ना बंदे में। जब कोर्टिसोल ज़्यादा हो हैं। जाता है तो जो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड और प्रोजेस्टेरोन को ब्लॉक करने वाला कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर है ये, और 11 बी हाइड्रोक्सिलेज को ब्लॉक करने वाला जनरल एनेस्थेटिक है, इथोमेडेट। ये कैसे इसको ट्रीट करते हैं, इसका कुछ थोड़ा मैकेनिज्म लिंक हो रहा है इसके बीमारी की डेफिनेशन से, किस ताकि किस रट्टा का? ना लगे। यानी कुशन सिंड्रोम में तो कुशन कोर्टिसोल ज़्यादा हुआ हुआ है ना बंदे में, तो ये जो इनका मैकेनिज्म इन्होंने बताया कि इन दोनों को इनहिबिट करते हैं, एक रिसेप्टर ब्लॉकर है कॉम्पिटिटिव और एक 11 बी हाइड्रोक्सिलेज को ब्लॉक करता है, उससे कोर्टिसोल की अमाउंट कैसे सही हो जाती है। वो हम आगे यहाँ पे पढ़ेंगे ना। अभी ये जो अभी हम पढ़ेंगे, ये टेबल इतना डिटेल में, ये देख रहे हो, अच्छा, 11 बीटा, ये हाँ बस ये क्लियर हो जाए ना, ताकि वो फिर अल्लाह रटा ना भला है, फिर करे। ठीक हो। अभी पहले वो वाला टेबल कर लेते हैं जो शुरू की 4 डेफिनेशन आएंगे होती है। आएंगे, अटैक करेंगे। टेंशन नहीं लेनी आपने, ठीक है। एडिसन डिजीज पार्शियल और कंप्लीट लॉस ऑफ एड्रीनोकॉर्टिकल फंक्शन, लॉस हो गया जी, इंक्लूडिंग लॉस ऑफ ग्लूकोकॉर्टिकॉइड एंड मिनरलोकॉर्टिकॉइड फंक्शन, वीकनेस, फटीग, हाइपोटेंशन, inability to maintain normal glucose and electrolyte level। मेनली जो है ना, inability to maintain normal glucose and electrolyte level, इसी के साथ साथ वीकनेस, फटीग, हाइपोटेंशन और भी होती है। WFHI, ठीक है। इस तरह कोई इसका निमोनिक हो ना, विफ वो विफ निमोनिक्स वाले से एंड विफ में से कर याद लेंगे। रखना है। एंड में मोनिक्स करते हैं इंशाल्लाह, वो एक हाँ सेक्शन है वीडियो का, उसमें करेंगे। हाँ। तो फटीग, वीकनेस, फटीग, हाइपोटेंशन, inability to maintain normal glucose and electrolyte level, a suppression of the ability of adrenal cortex to produce glucocorticoid is called adrenal suppression. Most commonly are intra-iatrogenic effects of prolonged exogenous glucocorticoid treatment। prolonged अगर हम लोग glucocorticoid treatment तब होता हाइड्रोजेनिक। है हाइड्रोजेनिक, यानी वो जो हम लोग क्या कहते हैं, खुद कॉज करें, डॉक्टर खुद कॉज करे, ठीक अच्छा है। अच्छा अच्छा। तो सही। Cushing syndrome में क्या है? A metabolic disorder, fat distribution, diabetes, osteoporosis, the skin, etc., caused by the excess secretion of adrenocorticoid steroids, ठीक है, मेरे तो caused by माइंड में the ख्याल excess। आया है कि एमबीबीएस की सारी बुक्स के अगर ऐसे सेशन अपलोड हो गए तो मैं तो अपनी औलादों को बस ऑनलाइन ही सारा पढ़ा के बस प्रैक्टिस करवाना, हॉस्पिटल भेज देंगे तो डॉक्टर वैसे ही बन जाएंगे। सही बात है, इतना तो सही बंदा बात क्लास में नहीं पढ़ पाता। ये देखो ना है। इतनी क्या कर डिटेल में। ये तो मैंने ये चैप्टर खुद भी पढ़ा था, लेकिन अभी बंदा ज़्यादा डिटेल में हाँ, जाता है। दो बंदे बहस करते हैं ना एक चैप्टर पे, और बड़ा डिटेल हो जाती है। हाँ, चलो। बिल्कुल माशाल्लाह से। A metabolic disorder caused by अच्छा, excess वो secretion। हाइड्रोजेनिक का आपने वो बता रहे थे, हाइड्रोजेनिक का इधर क्या है कि हाइड्रोजेनिक इफेक्ट आता है लॉन्ग नहीं, एक्सोजीनस डॉक्टर को बताता है, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड उसको ट्रीटमेंट ज्यादा से। देना शुरू कर देना, प्रोलॉन्ग एक्सोजीनस ग्लूकोकॉर्टिकॉइड ट्रीटमेंट देना शुरू कर दे, तो उस वजह से जो इफेक्ट आ सकता है वो ये है, ठीक है। नहीं, तो हाइड्रोजेनिक से मुराद क्या ले रहा है, हाइड्रोजेनिक किस इफेक्ट को कह रहा है कि मतलब माइंड में आ रहा है, मेरे इस जहन में इफेक्ट नहीं आ को रहा। प्रोलॉन्ग एक्सोजीनस ग्लूकोकॉर्टिकॉइड ट्रीटमेंट, यानी अगर कोई डॉक्टर प्रोलॉन्ग एक्सोजीनस ग्लूकोकॉर्टिकॉइड ट्रीटमेंट दे दे तो उसे हाइड्रोजेनिक इफेक्ट कहते हैं, कि वो खुद जानबूझ के उसने गलती से जो है ना, वो प्रोलॉन्ग एक्सोजीनस ग्लूकोकॉर्टिकॉइड ट्रीटमेंट दिया, ठीक है। तो ये अच्छा। so a metabolic disorder caused by excess secretion of adrenocorticoid steroid, यानी glucocorticoid भी आ जाएंगे, mineralocorticoid भी आ जाएंगे, which is most commonly due to increased amount of ACTH। ACTH की ज्यादा होने की वजह से क्या हुआ? क्या हुआ? नहीं, वो मैं आपकी ऑडियो आवाज। सुन रहा था, ऑडियो सुन रहा अच्छा, था, वो उसकी आवाज आई थी। आगे। इंक्रीज अमाउंट ऑफ विच इज मोस्ट कॉमनली ड्यू टू इंक्रीज अमाउंट ऑफ ACTH, ठीक है, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड की वजह से भी होता है, लेकिन ACTH की वजह से ज्यादा होता है।
Glucocorticoid are substance usually a steroid that activates glucocorticoid receptors, example cortisol, a substance that usually activates melanocorticoid receptors, example aldosterone. ठीक है, तो इसमें वो क्या कह रहा है कि हमारे पास ये माशाल्लाह माशा, ठीक है, तो इसमें क्या बोल रहे हैं कि स्टीरॉयड वो यानी ये आता है हमारे पास स्टीरॉयड, ठीक है, किस पे आता है, ये जो प्रोटीन क्या नाम था, कॉर्टिकोस्टेरॉइड बाइंडिंग ग्लोबुलिन, उसके साथ आता है स्टीरॉयड अंदर आता है, ठीक है, रिसेप्टर पे बाइंड करता है जो साइटोसोल में होता है, ठीक है, रिसेप्टर पे बाइंड करके अनस्टेबल हो इसके जाता नीचे है। इसके नीचे लिखा हुआ सारा चीज, इसकी पूरी तफसील। द स्टेरॉइड प्रेजेंट जो है ब्लड में, एज फॉर स्टेरॉइड, आप डायग्राम शो कर दो, मैं पढ़ता रहता हूँ। ये मेरी भी आवाज आ रही होगी, एक मिनट देख लो। हाँ, मेरी भी आ रही है। स्टेरॉइड ब्लड में प्रेजेंट है और बाउंड है कॉर्टिकोस्टेरॉइड बाइंडिंग प्रोटीन में। फिर सेल में एंटर किया एज अ फ्री मॉलिक्यूल। अच्छा, बाइंड करके एज अ फ्री मॉलिक्यूल एंटर किया। फिर उसके बाद आगे लिखा था इंट्रासेलुलर रिसेप्टर इज बाउंड टू स्टेबलाइजिंग प्रोटीन including heat shock protein 90, HSP 90 और and several others। ये क्या लाइन, the intracellular receptor is bound to stabilizing protein including the heat shock protein। ये आप इसको जरा नीचे से पढ़ के लिंक करना, ये क्या कहना चाह रहे हैं रिसेप्टर वाली बात। तो देखो ना, ये ना हीट शॉक प्रोटीन अब मेरे साथ पता नहीं प्रैंक हो गया है, वो अब वापस ही नहीं जा रहा, वो मैंने एक दफा कर दिया, वो वापस नहीं जा रहा, वो सेव हो गई पीडीएफ, यार ये तो गलत हो गया एकदम। कोई नहीं, वो तो बाद में कर लेंगे। दिख तो रहा है HSP 90 लिखे हुए हैं, दो HSP शॉक प्रोटीन है जो आपस में X से अटैच हुए हुए हैं और R पे लगे हुए हैं। हाँ बिल्कुल, अब बेइज्जती हो गया यार, यार ये गलत हो गया काम, चलो कोई, तो ये है कि अगर हम इसको इस पे क्लिक करें तो हम लोग रिमूव कर सकते हैं, इस तरह कर सकते हैं, बिस्मिल्लाह माशाल्लाह 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 माशाल्लाह, गुड हो गया गुड हो गया। अच्छा, तो हीट शॉक प्रोटीन के साथ बाइंड करता है और फिर स्टेबल हो जाता है, ठीक है, और अनस्टेबल सॉरी अनस्टेबल होता है, और फिर क्या होता है, स्टीरॉयड जो है ना, फिर स्टीरॉयड रिसेप्टर पे जाके बाइंड करता है, डायमर बनाता है, एक्टिवेट हो जाता है और अंदर चला जाता है। नहीं, फिर इसके पहले अंदर इसने क्या क्या होता है किया कि है, ये कॉर्टिकोस्टेरॉइड बाइंडिंग ग्लोबुलिन सा लगा और एज अ फ्री मॉलिक्यूल एंटर कर गया। उसके बाद इसने हीट शॉक प्रोटीन और इंट्रासेलुलर रिसेप्टर, रिसेप्टर के साथ एक कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल बनाया जो अनस्टेबल था। तो थोड़ी देर ये इकट्ठे रहे, उसके बाद टूट गए और जो हीट शॉक प्रोटीन्स थी वो दूर चली गई और ये रिसेप्टर्स आगे की तरफ डाइमर बन के चले गए। तो इधर हीट शॉक प्रोटीन्स और का फिर ये काम जो न्यूक्लियस था के वो अंदर, सिर्फ इनको बाइंड करना था, आई गेस। बिल्कुल 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 बाइंडर थे वो बेसिकली, इंटरमीडिएट थे, ठीक है, तो फिर वो अंदर जाते हैं, अंदर जाकर न्यूक्लियस के साथ बाइंड करते हैं, न्यूक्लियस में जो है ना वो ग्रोथ रिस्पांस एलिमेंट होता है, ठीक है, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड रिस्पांस एलिमेंट GRE से बाइंड करेंगे जो न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट है ऑन द बिल्कुल जीन। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड रिस्पांस एलिमेंट, यानी जीन के ऊपर ठीक है, GRE का जो फिर सेगमेंट क्या है होता है कि पी उससे आर एन ए जाके में इनकी कन्वर्ट होता है, इंटरेक्शन होती है और उससे फिर वो हाँ जीन ट्रांसक्रिप्शन रेगुलेट करते बिल्कुल, हैं। फिर वो प्री एम आर एन, हाँ फिर ये इस तरह प्रोटीन जो बन जाती है, ट्रांसलेशन हो जाती है, रिस्पॉन्स हो जाता है, एक दफा फिर पढ़ एक, लेते हैं, मैकेनिज्म ऑफ हाँ, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड एक्शन, द figure model S and the receptor R and the steroid is present in the blood bound to corticosteroid but enter the cell. The intracellular receptor is bound to stabilizing protein including heat shock protein and several others. When the complex bind to a molecule, the HSP90 and associated molecules are released. The steroid receptor enters the nucleus as a dimer, binds to glucocorticoid response element on the gene and regulates gene transcription. The resulting mRNA is edited and exported to cytoplasm, and the production of protein that final hormone response उसमें ये होता है, यानी ये साइटोप्लाज्म में फिर वापस जाके जो है रिस्पॉन्स जनरेट करते यानी हैं। ये अब ये मेन जो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड के एक्शन को इसने समराइज किया है। यानी बिल्कुल उसने बताया कि शुरू में कैसे ग्लूकोकॉर्टिकॉइड यानी कॉर्टिसोल जो है और जो उसका रिसेप्टर जो है वो कैसे इवेंट्स लाते टारगेट सेल में। तो बिल्कुल वो एक कॉर्टिसोल आया और तो रिसेप्टर से लगा, हीट शॉक प्रोटीन से लगा, डाइमर बना, डाइमर से फिर जीन के ऊपर GRE ग्लूकोकॉर्टिकॉइड रिस्पांस एलिमेंट के साथ जाके इसने इंटरेक्शन किया, जीन ट्रांसक्रिप्शन बिल्कुल शुरू कर दी और एक एडिटेड mRNA बनाया। यानी वो एडिटेड mRNA से मुराद है कि वो mRNA जिस पे इसने एक एक्शन लिख दिया है, यार इस बॉडी में हमें इतना एक्शन करवाना है आपसे। तो वो एडिटेड mRNA जब बन गया वो साइटोप्लाज्म से गया, उधर से आगे प्रोटीन से गया और फिर उस प्रोटीन ने उस अल्टर्ड एडिटेड mRNA के मुताबिक फाइनल हार्मोन रिस्पांस बॉडी में प्रोड्यूस कर दिया। बिल्कुल ये पूरा इस ठीक है, डायग्राम में क्लियर हो गया। ये है हमारे पास, ये वापस किस तरह आ गए मुझे ये नहीं समझ आ रही।
और जो ट्रांसक्रिप्शन की मशीनरी है वो आरएनए पॉलीमरेज है जो इधर यूज हो रही है, जो लिखा हुआ भी है। और बस ये सारा ये डायग्राम फुल एनालाइज हो गई है। अब इसके अब बाद ये नेक्स्ट जो जो है वो तूफान है हमारे पास, ये तूफाने ये जो इसको ऐसा ऐसा करते हैं ना डिकोड। तो इसमें ये क्या है कि इसने मेजर पाथवेज बताए हुए हैं जो एड्रीनो कॉर्टिकल हार्मोन्स की बायोसिंथेसिस में है। और इसके एंड में वो प्रोडक्ट्स बता रहा है कि वो कौन से प्रोडक्ट्स बनते हैं। नीचे उसने बताया मिनरेलोकॉर्टिकॉइड पाथवे बताया हुआ है। उसके बाद उसने ग्लूकोकॉर्टिकॉइड पाथवे बताया हुआ है। फिर उसके बाद उसने एंड्रोजन एंड एस्ट्रोजन पाथवे बताया हुआ है। ये 3 पाथवेज बताए हुए हैं और इसके एंड में उसके 3 प्रोडक्ट्स भी इसने हाइलाइट कर दिए हैं। उनको भी मैं अलग से रंग दे देता हूँ। एक में उसने हाँ एल्डोस्टेरोन एंड प्रोडक्ट बना के दिखाया है मिनरलोकॉर्टिकॉइड पाथवे में। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड पाथवे में उसने एंड में कॉर्टिसोल प्रोडक्ट बनाकर बताया। और एस्ट्रोजन और एंड्रोजन वाले पाथवे में उसने एंड में एस्ट्राडायोल पाथवे का जो है ना प्रोडक्शन अच्छा। बताई है। अब ऊपर से इनकी अब प्रोडक्शन शुरू कहाँ से हो रही है? शुरू का जो प्रिकर्सर मॉलिक्यूल है वो क्या है? जो सबसे सारा को इनिशिएट कर रहा है वो है कोलेस्ट्रॉल, जिसकी इंटरेक्शन होती है एसीटेट के साथ। एसीटेट कोलेस्ट्रॉल को आगे ट्रिगर करता है और उससे आगे फिर अब आप बताओ। 3 पाथवेज हैं, थोड़ा इसकी बेस बन गई है ना। ये एसीटीएच क्या लिखा है, एनएडीपीएच क्या लिखा है। देखो, मैं बताता हूँ। अब क्या है हमारे पास, सबसे पहले कोर्टिसोल कोलेस्ट्रॉल आएगा, उसके साथ एसीटेट बाइंड करेगा, एसीटीएच जो है ना उसमें हेल्प करेगा। एसीटीएच और एनएडीपीएच का होना जरूरी है, ठीक है, ये पॉजिटिव करेक्टर अदा करते हैं। ठीक है, फिर क्या होगा, प्रेग्नेलोन बन जाएगा। और एसीटीएच ने काम क्या किया, हमारे पास कोलेस्ट्रॉल से सिंथेसिस इनिशिएट करा दी कॉर्टिकोस्टेरॉइड हार्मोन्स की, ठीक है, ये और आई एसीटीएच का गेस ये काम होगा। एनएडीपीएच एसीटीएच और O2 का भी होना जरूरी है। O2 उसने वो कंपाउंड के साथ ही लिखा हुआ, उसके जी साथ जी लिखा हुआ। जी 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 जी, बिल्कुल बिल्कुल ऐसी बात है। तो अच्छा, उसके बाद क्या होता है कि पहले एक नीचे वाले पाथवे की तरफ जाते हैं, ठीक है। प्रेग्नेलोन जाता है, प्रेग्नेलोन से जो है ना प्रोजेस्टेरोन बनता है। एंजाइम कौन सा होता है, डीहाइड्रोजिनेज 5,4 आइसोमरेज। ठीक है, तो डीहाइड्रोजिनेज 5,4 आइसोमरेज होता है, इसका डिटेल में हम नहीं जाते कि क्या करता है। फिर 21 अल्फा हाइड्रोक्सिलेज आता है, ठीक है। फिर 11 आता है, ठीक, 11 बीटा हाइड्रोक्सिलेज, जिसको क्या इनिबिट करता था हमारे पास, आखिरी एंजाइम का वो नाम क्या था। इथोमाइडेट जो कुशन सिंड्रोम को ट्रीट करने के अंदर यूज हो रहा था, इथोमाइडेट। बिल्कुल बिल्कुल, वो आगे से क्या करता है कि और हमारे पास जनरल एनेस्थेटिक है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और यहाँ ठीक है, से वो तो पता ये लग रहा है, ये जो शेडेड बार्स है मुझे दरमियान में कहना थोड़ी चाहिए, लेकिन ये जो शेडेड बार्स ग्रीन से बने हुए हैं इसके नीचे फिगर में लिखा हुआ है शेडेड बार्स का मतलब ये है कि जब ये एंजाइम डेफिशिएंट होगा तो ये पाथवेज ब्लॉक हो जाएंगे। तो ये दोनों उसने क्या ब्लॉक किया, बनेंगे, हाँ। तो अब ग्लूकोकॉर्टिकॉइड हमारे पास हार्मोन मसला, बनेगा और अब हाँ, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड। अब हमें मसला पकड़ा गया ना। मैंने कहा था ना रटना ना लगे। कुशन सिंड्रोम में बंदे के अंदर कॉर्टिसोल ज्यादा है। तो हमने कौन सी ड्रग दी जिसने 11 बीटा हाइड्रोक्सिलेज को इनहिबिट कर दिया। उसने इनहिबिट कर दिया तो ये देखो आपके सामने कॉर्टिसोल बनना बंद हो जाएगा, क्योंकि उसका जो लास्ट स्टेज पर लास्ट स्टेप करेक्ट करने वाला जो एंजाइम था वो 11 बीटा हाइड्रोक्सिलेज था। सही। मैकेनिज्म क्लियर। अब प्रेग्नेलोन से आगे हाइड्रोक्सी हाइड्रोक्सी प्रेग्नेलोन जो है ना 17 हाइड्रोक्सी, वो 17 हाइड्रोक्सी बनाएगा, ठीक है। 17 हाइड्रोक्सी से फिर जो अगला एंजाइम बनाएगा वो वही सेम एंजाइम है, ये वाला, वो आगे से 17 हाइड्रोक्सी प्रोजेस्टेरोन बनाएगा। ठीक है, फिर आगे जाएं तो हमारे पास वो 21 अल्फा 11 बनाएगा। फिर 11 ही जो है वो आगे से कॉर्टिसोल बनाएगा, ठीक है। तो एंजाइम का नेम सेम सेम है, याद करने की वैसे जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी अगर बंदा कर ले तो अच्छी बात है। ठीक है, कुछ फिर ये एंजाइम हमारे के नेम पास याद करना शायद 17 जरूरी हाइड्रोक्सी। हो, जैसे उसके मैकेनिज्म जो ट्रीटमेंट में यूज हुए, जो हमने एंड में पढ़ा था, इथोमाइडेट। खाली ट्रीटमेंट वाले पॉइंट ऑफ व्यू से याद करना। फिर 17 हाइड्रोक्सी प्रेनोलोन से डी एंडोस्टेरोन बनता है, एंडोस्टेरोन बनता है। ठीक है, ये भी इसकी वजह से बनता है, ऐसे नाम नाम से। और फिर क्या, टेस्टोस्टेरोन इंटरकन्वर्टेबल होता है और फिर एस्ट्राडियोल बन जाता है, और ये हमारे पास एंड हो जाता है यहाँ पे। ठीक है, तो ये हमारे पास है टोटल गेम। ये एंड में इसकी ठीक है, फिगर तो में ये एक हो गया, पॉइंट अब भी है हम ना। जाते हैं। ये फिगर में एक पॉइंट है कि व्हेन द एंजाइम इज डेफिशिएंट, particular enzyme deficient होगा, हार्मोन प्रोडक्शन इज ब्लॉक्ड एट द पॉइंट्स इंडिकेटेड बाय द शेडेड बार्स। यानी अगर हमें सिनेरियो दे देते हैं, ठीक चलो मुश्किल एमसीक्यू हो लेकिन वैसे, कि एक हमने ड्रग दी है उससे 7 अल्फा हाइड्रोक्सिलेज या 21 अल्फा हाइड्रोक्सिलेज इनहिबिट हो गया है, तो क्या होगा? तो अगर 21 हाइड्रोक्सिलेज इनहिबिट हो गया तो मिनरेलोकॉर्टिकॉइड और ग्लूकोकॉर्टिकॉइड पाथवेज खत्म हो जाएंगे और उसके अंदर क्या हो जाएगी? एडिशन की बीमारी हो सकती है। यानी वो हार्मोन्स कोर्टिसोल्स के बहुत कम हो सकते हैं। और सिमिलरली अगर वो पूछते हैं कि अगर कोई ड्रग है वो 7 अल्फा हाइड्रोक्सिलेज को इनहिबिट करती है तो क्या होगा उस पेशेंट के अंदर? तो उस पेशेंट के अंदर मिनरेलोकॉर्टिकॉइड पाथवे तो चल जाएगा,
लेकिन लेकिन क्या चीज, लेकिन ग्लूकोकॉर्टिकॉइड पाथवे और एंड्रोजन और एस्ट्रोजन पाथवे कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा। तो ये थोड़ा सा है। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है। अब आगे मूव करें एमसीक्यू की तरह। ये जो एक टेबल भी था ना 39.1, ये जो रेफर किया था, एक तो टेबल बस बस रह गया इसमें मुझे। हाफ लाइफ वगैरह बताई हुई अच्छा। वो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। वो ऐसे हाफ लाइफ बताई हुई है, ड्यूरेशन ऑफ एक्शन, एंटी इन्फ्लेमेटरी, सबसे आई कम गेस कॉर्टिसोल का होता है, फिर उसके बाद CP3D। इसका आगे एमसीक्यू आए होंगे, क्योंकि मैंने इसका चीजें लिखी हुई है। और हाँ, ये मैंने एमसीक्यू किए हुए हैं ना। आए नहीं, चलो एमसीक्यू जब आएंगे तब देख लेंगे। लेकिन ये डिस्कस होगा वैसे ठीक है। एमसीक्यू में। 50 year old known asthmatic for the past 30 year old presented to emergency department, chest auscultation revealed bilateral poly। कोई काम की ये चीज नहीं है हमारे पास, ठीक है। सप्लीमेंटल ऑक्सीजन नहीं है, ठीक है। इंट्रावेनस विच ऑफ द फॉलोइंग फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट ऑफ एक्सोजीनस ग्लूकोकॉर्टिकॉइड ग्लूको, ये आखिरी लाइन ही बस इंपॉर्टेंट है। फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट क्या होता है? इंक्रीज मसल मास करते हैं, पता नहीं भाई। हाइपोग्लाइसीमिया, पता नहीं। इनहिबिशन ऑफ ये, इंप्रूव वुंड हीलिंग, improve wound healing और inhibition of leukotriene synthesis। हाँ, leukotriene synthesis को जो है ना हमारे पास इनहिबिट करते हैं, वो हम ऊपर जाके भी देखेंगे कि कैसे जो है वो इनहिबिट करते हैं ल्यूकोट्राइन सिंथेसिस को। फॉस्फोलाइपेज ए2 को इनहिबिट करके, इसकी एक्सप्लेनेशन में लिखा होगा शायद। ये देखो क्या लिखा हुआ था, इनहिबिट ल्यूकोट्राइन ना। तो ये देखो ल्यूकोट्राइन में इंटरल्यूकिन वगैरह और ये आ जाते हैं हमारे पास, ठीक है। ये भी इसी में ल्यूकोट्राइन में आ जाते हैं, तो इनहिबिट करें, लेकिन डिक्रीज इन इंटरल्यूकिन लेकिन जी इधर हाँ। हमारा लुकोट्राइन जो है वो फॉस्फोलाइपेज ए2 से लिंक होगा, जो ऊपर इसके ऊपर लिखा लिंक कि उसको इनहिबिट कर रहे हैं। ये इसके एक्सप्लेनेशन में लिखा हाँ हुआ है कि क्या लिखा हुआ है इसके हाँ एक्सप्लेनेशन में कि हाँ प्रोडक्ट इनहिबिट द प्रोडक्शन ऑफ हाँ, बोथ बिल्कुल ल्यूकोट्राइन्स बिल्कुल एंड बिल्कुल फॉस्फोलाइपेज ये बिल्कुल बिल्कुल इनहिबिशन। बिल्कुल। फॉस्फोलाइपेज A2 जो है ना वो आगे से देखो टाइम बनाता है, ये भी है बिल्कुल एग्जैक्ट पॉइंट, ये है बिल्कुल एग्जैक्टली। तो उसमें हमारे पास इसका ऑप्शन क्या बनता है? C। अच्छा, 34 year old woman in ulcerative colitis has required long-term treatment with pharmacological doses of glucocorticoid agonist. Which of the following is a toxic effect associated with long-term glucocorticoid treatment? long term में क्या होगा हमारे पास? लूपस लाइक सिंड्रोम, एड्रेनल ग्लैंड न्यूप्लाज्म, हो सकता है, हेपेटोटॉक्सिसिटी हो सकती है क्या, या ऑस्टियोप्रोसिस। ऑस्टियोप्रोसिस हमारे पास ऑप्शन है, तो हम पढ़ चुके हैं, इसमें वापस जाने की जरूरत नहीं है। 46-year-old patient with Cushing's syndrome due to adrenal tumor, which of the following drug would be able to reduce the sign or symptom of the man? ठीक है, तो कौन सा ऐसा जो है इनहिबिटर यूज करेंगे? तो हमारे पास कीटोकोनाजोल भी था, और बस कीटोकोनाजोल ही था मेरा ख्याल है। हाँ, कीटोकोनाजोल ही ऑप्शन होगा। तो ये a newborn exhibited ambiguous genitalia, treatment of fluid salt blood hydrocortisone administration in this type of adrenal hyperplasia in which there is excess production of cortisol precursor. Which of the following is primarily therapeutic objective? इसमें वापस जाएं हम, यस यस। क्या होता है? रीनल हाइपरप्लेजिया में हमने क्या पढ़ा था, वो सेल्स जो है वो अब नॉर्मली बन रहे थे, तो हम्म, एसीटीएच का जो रोल था आई गेस उससे कुछ लिंक था इसका। ये बात adrenal hypertonia cell बनने and abnormal amount of is stimulated by ACTH। तो ACTH को हम लोग क्या करेंगे, कम कर देंगे, ठीक है। तो ई ऑप्शन है इसका जो है वो सप्रेशन ऑफ एसीटीएस सिग्रेशन, ये बनता है। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब ग्लूकोकॉर्टिकॉइड रिस्पांस एलिमेंट प्रोटीन रेगुलेटर दैट कंट्रोल द इंटरेक्शन बिटवीन एक्टिवेटेड स्टेरॉयड रिसेप्टर एंड डीएनए, ठीक है। रिसेप्टर और डीएनए में कंट्रोल करता है। शॉर्ट डीएनए सीक्वेंस दैट बाइंड डायरेक्टली टू द आरएनए पॉलीमरेज, ये भी हो सकता है। या फिर क्या कहते हैं हमारे पास a small protein that binds to the uncopied steroid receptor, a specific nucleotide sequence is recognized for the nucleotide sequence है, response element है, इस बात है। वो corticoid have proved a useful in the treatment of the following medical conditions: chemotherapy induced vomiting, essential ये hypertension, फाइव no का डी ऑप्शन दुरुस्त है। ये hyperprolactinemia। फाइव का डी ऑप्शन तो थोड़ा इसका बताना, ये क्या लिखा था इन्होंने कि स्पेसिफिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस दैट इज रिकॉग्नाइज्ड बाय न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस है स्टेरॉइड ना, रिस्पॉन्स एलिमेंट होता ही है, रिस्पॉन्स एलिमेंट होता ही जीन है ना, जीन है।
तो इसमें वही ऑप्शन इसका बनता है। और फिर ग्लूकोकॉर्टिकॉइड है यूजफुल ट्रीटमेंट इन कीमोथेरेपी, ये तो लाइन आई हुई है, कीमोथेरेपी इंड्यूस्ड वोमिटिंग कराता है, ये तो लाइन है बिल्कुल। ठीक है। अब 56-year-old विद सिम्प्टोमेटिक लूपस एरिथेमाइया, ये तो फजूल लाइनें लिखी हुई है ऊपर से। हार्ट डिजीज हैज फाइनली गॉन इनटू रिमिशन, ग्रेजुअल टेपरिंग ओवर 12 वीक्स ग्लूकोकॉर्ड इज रिक्वायर्ड फॉर द डिलीवरी ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है। ग्रेजुअल टेपरिंग ऑफ 12 वीक्स ऑफ ग्लूकोकॉर्टिकॉइड इज रिक्वायर्ड फॉर रिकवरी ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है। तो वो बोलता है कि किस में हम जो है वो बोलते हैं her disease has finally gone into remission and she now wishes to gradually taper and then discontinue prednisone। और gradually tapering में किस पे हम यूज करते हैं? Repress the release of insulin, hematopoiesis in bone marrow, normal osteoblast, the control of vasopressin, water secretion या hypothalamic। तो इसमें कौन सा ऑप्शन हमारे पास बनता है? The hypothalamic pituitary adrenal system। ठीक है। तो इसमें हम लोग इसका gradually taper off इसका करते हैं। अगर आंसर अब भी patient आप पढ़ presents के एक्सप्लेन कर दो, सेवन का जो है ये क्या कह रही है, सेवन जो है exogenous जो भी glucocorticoid acts by act at the hypothalamus and pituitary to suppress the production of corticotropin hormone and ACTH. As a result, adrenal production of endogenous corticosteroid is suppressed. On discontinuance, the recovery of normal hypothalamic is occurs slowly। तो hypothalamic की जो है ना वो slowly होती है, इसीलिए हम जो है slowly taper off करते हैं। Glucocorticoid is not must be tapered was able to prevent adrenal insufficiency, तो slowly हम फिर उसको taper off करते हैं। ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास। A patient presents with pain and stiffness in wrist and knees. The stiffness is worse early in the morning. A blood test is confirmed rheumatoid arthritis हुआ है उसको बंदे को। तो अब क्या है? advice a short course of steroid which of the following most potent मैंने कहा anti-inflammatory। तो था ना कि most एक potent जो एमसीक्यू, anti-inflammatory मैंने कहा था ना एक एमसीक्यू टेबल से आएगा, यही वाला एमसीक्यू है। मुझे शक पड़ा थी, मैंने एमसीक्यू किए थे ना पहले बिल्कुल ब्लॉग से पहले, तो उसने क्या पूछा most कि potent मोस्ट जो है पोटेंट एंटी इंफ्लेमेटरी स्टेरॉइड। अब वो टेबल जिसको याद होगा वही पकड़ पाएगा कि टेबल को हमें याद रखना पड़ेगा कि इसमें प्राइमरी ग्लूकोकॉर्ड, प्रेडिसोन, ट्राइमाइनोसोलोन, डेक्सो। एक्सट्रीम याद कर लिया करो। एक्सट्रीम हाँ याद कर वही ना। लिया करो। सॉल्ट तो रिटेनिंग सबसे विच ऑफ द फॉलोइंग ज्यादा मोस्ट पोटेंट एंटी सॉल्ट रिटेनिंग इंफ्लेमेटरी। सबसे ज्यादा एंटी इंफ्लेमेटरी में जो मोस्ट मैं पोटेंट तभी है वो, किताब इधर ही था एचबीएस में था। हाँ मैं एचबीएस में था जब ये टेबल कराया था, तो इसमें बस उसने कहा था कि एक्सट्रीम याद करो। 30 में ये है, 1 पे ये है, और इसमें सबसे ज्यादा हाफ लाइफ डेक्सा की है और सबसे कम हाफ लाइफ जो है वो कॉर्टिसोल की है। सॉल्ट तो रिटेनिंग कैविटी और किसकी सबसे ज्यादा एल्डोस्टेरोन है? का सबसे ज्यादा कॉर्टिसोल की सॉल्ट। है। एंटी इंफ्लेमेटरी एक्टिविटी सबसे हाँ। ज्यादा किसकी? डेक्स्ट्रोग्लूटाथोन और की है। फ्लूडोकॉर्टिसोन की है। एंटी इंफ्लेमेटरी सबसे ज्यादा है, फ्लूडोकॉर्टिसोन और की एंटी एल्डोस्टेरोन की सॉल्ट रिटेनिंग इंफ्लेमेटरी। कैविटी तो बिल्कुल आसमानों पे है, ये जो तीन मैं हजार अंडरलाइन हमारे पास आप पे जाते हैं। Ninth MCQ, 54 with advanced tuberculosis develops and adrenal insufficiency. The patient should be treated immediately. Which of the following component is more rational? तो ट्यूबरकुलोसिस है और एड्रेनल इनसफिशिएंसी है, तो हम ग्लूकोकॉर्टिकॉइड के साथ एल्डोस्टेरोन भी देने की कोशिश करेंगे। तो एल्डोस्टेरोन, फ्लूडोकॉर्टिसोन, नानोकॉर्टिसोल एंड फ्लूडोकॉर्टिसोन, बिल्कुल ये भी हो सकता है। तो यही होगा हमारे पास ऑप्शन, क्योंकि एक हमारे पास ग्लूकोकॉर्टिकॉइड है, एक हमारे पास अमीनोकॉर्टिकॉइड है। Which of the following drug is that in high नहीं, doses इसको यार block the थोड़ा सा glucocorticoid एक्सप्लेन करो receptors? ना, ये दूसरी ड्रग हमने कौन सी दी है इसमें? देखो हमें देखो कॉर्टिसोल दी है और एक फ्लूडोकॉर्टिसोन दी है। फ्लूडोकॉर्टिसोन हमने मिनरल कॉर्टिसोल तो कॉर्टिकॉइड में हमने पढ़ी है इसलिए दे यार। दी ना कि उसको एक्यूट एक एड्रिनल इनसफिशिएंसी थी, वो तो वहां से पकड़ा गया। अब जो फ्लूडोकॉर्टिसोन है, देखो देखो यार मेरे भाई, देखो 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 मैं बताता हूँ। एड्रिनल इनसफिशिएंसी में क्या हो रहा है? ग्लूकोकॉर्टिकॉइड भी नहीं रिलीज हो रहा और मिनरलोकॉर्टिकॉइड भी नहीं रिलीज हो रहा। ठीक है। मिनरलोकॉर्टिकॉइड में क्या है? फ्लूडोकॉर्टिसोन, हम उसको फ्लूडोकॉर्टिसोन दे देंगे, और ग्लूकोकॉर्टिकॉइड में से हम उसको कॉर्टिसोल दे देंगे। तो ये कॉम्बिनेशन हम करेंगे, और कोई ऐसा कॉम्बिनेशन ही नहीं है। ठीक है, कि जिसमें एक जी जी, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड हो और एक जो है हमारे पास क्या हो? मिनरलोकॉर्टिकॉइड। मिनरलोकॉर्टिकॉइड हो। तो ये बहुत सिंपल है इसमें तो। ये देखो हम्म, एल्डोस्टेरोन और फ्लूरोकॉर्टिसोन दोनों मिनरलोकॉर्टिकॉइड है। डेक्सामेथासोन ये तो वही है, एंटागनिस्ट है। फ्लूरोकॉर्टिसोन और ग्लूटाकोनिजोल एक एंटागनिस्ट है, और एक जो है वो हमारे पास है मिनरलोकॉर्टिकॉइड। टाइमसिनोन और डेक्सामेथासोन दोनों ही एंटागनिस्ट है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ड्रग दैट इन हाई डोजेस ब्लॉक्स द ग्लूकोकॉर्टिकॉइड रिसेप्टर? कौन सा ऐसा ड्रग है जो हाई डोजेस पे रिसेप्टर को ब्लॉक करता है? तो मिफेप्रिस्टोन में हमने पढ़ा है कि हाई डोजेस में इज अ कंपेटिटिव इनहिबिटर इन हाँ हाई देखा, डोजेस मैंने कहा था जस्ट। ना, बेफिप्रिस्टोन जो है जो कुशन सिंड्रोम को भी ट्रीट करता है, वो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड और प्रोजेस्टेरोन ब्लॉकर है। हाँ। अब हम लिपन की एमसीक्यू जल्दी से करते हैं इंशाल्लाह। कितना टाइम लगेगा मीटिंग में? अभी वो लिमिट नहीं आई, अभी होंगे। कौन सा है? एंड बस ऑफ द लाइन में
30 ये 25 एस्ट्रोजन एंड एंड्रोजन। अल्लाह करे ना हो इसकी क्यों भी जान छूटे। या अल्लाह, या अल्लाह, नहीं है यार, एड्रिनल हार्मोन्स हैं। एड्रीनल हार्मोन्स वाला या एस्ट्रोजन एंड एंड्रोजन वाला? एड्रिनल हार्मोन्स वाला उस्ताद, एस्ट्रोजन हमने पढ़ा है कोई? कसम से मेडिकल में आके उस्ताद कुछ की याद कर नहीं रहे हैं। रहता। एस्ट्रोजन वैसे पढ़ा तो है ना, एस्ट्राडायोल के नीचे क्या लिखा हुआ था? एक ही जगह पढ़ा है यार, खुदा का खौफन, एड्रिनल एड्रिनल कॉर्टिकल्स में है, अच्छा, छोड़ो। कल कल का पार्ट कोशिश ऑफ, करना, मुझे बताना नुमान क्या कहता है वैसे। चलो ठीक है, ठीक है। अभी याद अच्छा, which of the following is correctly linked with the स्क्रीन तो शेयर both? ही नहीं हो रही। Oh, माशाल्लाह, 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 माशाल्लाह। इन एमसीक्यू को यार थोड़ा डिटेल से एक्सप्लेन कर देना, वो वाले तुम नोट कर लिए थे क्लास में। यार क्या ये तो होगा? बहुत बच्चों वाले हैं, अभी शुरू वाले तो इसमें बहुत बच्चों वाले। कौन सा नहीं नहीं, एड्रिनल जो ग्लैंड वीडियो के साथ देखेगा correctly उस, जो linked वीडियो है? देख रहा होगा उसको भी समझ आ जाएगी। GFR है, GFR है, ठीक है। तो जो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड का ग्लोमेरुलोजा क्या रिलीज करता है हमारे पास, बताओ? मिनरलोकॉर्टिकॉइड, ठीक है। फेसिकुलेटर रिलीज करता है आपकी ग्लूकोकॉर्टिकॉइड। आवाज स्टक हो रही थी, जीएफआर ग्लोमेरुलोजा, मोनिक रिपीट करना, ये आपकी आवाज स्टक आ रही थी। जोना ग्लोमेरुलोजा, जोना फेसिकुलेटा और जोना रेटिकुलरिस, ठीक है, आर तक होगा। ग्लोमेरुलोजा जो है मिनरलोकॉर्टिकॉइड रिलीज करता है, फेसिकुलेटा जो है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड रिलीज करता है, और रेटिकुलरिस जो है एंड्रोजन रिलीज करता है। तो हमारे पास इसमें एक ही बनता है, ये फेसिकुलेटा जो है कॉर्टिसोल के साथ। फेसिकुलेटा क्या रिलीज करता है, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, और ये कॉर्टिसोल है। तो ये आपको रट्टा होना चाहिए। और ये जो तीन जो आपने लेयर्स बताई है, किसकी लेयर्स थी? एड्रिनल ग्लैंड की लेयर्स को याद रखने का तरीका है। हाँ, एड्रिनल ग्लैंड है, ठीक है। तो अच्छा, corticosteroids are in the treatment of which of the following disorders? corticosteroids किसमें यूज होते हैं? Cushing syndrome में यूज होते हैं। तो भाई क्यों यूज करेंगे? और डायबिटीज में नहीं, इन्फ्लेमेटरी बॉडीज, इन्फ्लेमेशन है तो यूज करेंगे, ठीक है। सीधी सीधी बात है, इन्फ्लेमेशन में यूज होते हैं। इंक्रीज द ब्लड प्रेशर करते हैं, एंड ग्लूकोज, एंड आर यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ हाइपरटेंशन, एंड नॉट यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ टेंशन सिंड्रोम, इज एक्सेसिव सिक्रीशन ऑफ ग्लूकोकॉर्टिकॉइड। टेक्स्ट है तो हमें भी and diagnosis of Cushing syndrome, but not in the treatment. Corticosteroids reduce inflammation and in the management of inflammatory body. Which adverse commonly occurs with glucocorticoid therapy? Glaucoma, hypertension, weight loss, osteoarthritis. इनमें से कौन सा होगा? ग्लूकोकॉर्टिकोइड थेरेपी में कॉज हाइपो कलीमिया, में नॉट, में कॉज हाइपोकलीमिया, नॉट हाइपरकलीमिया। हाइपोकलीमिया करती है, हाइपरकलीमिया नहीं करती। ग्लूकोकॉर्टिकोइड आल्सो कॉज इंक्रीज वेट। ग्लूकोमा इज नॉन पोटेंशियल एडवर्स, और ग्लूकोमा जो है ना, ग्लूकोकॉर्टिकोइड ग्लूकोमा याद रखना है, ठीक है। जी जी जी, ठीक है। GL विच कंट्रीब्यूट टू ऑस्टियोपोरोसिस विद लॉन्ग टर्म यूज ऑफ ग्लूकोकॉर्टिकोइड? ऑस्टियोआर्थराइटिस नहीं करती, ऑस्टियोपोरोसिस करती है, ठीक है। ऑस्टियोआर्थराइटिस नहीं करती, ठीक है। Which contributes to osteoporosis with long-term use of glucocorticoid? Glucocorticoid-induced osteoporosis is attributed to the inhibition of calcium absorption by the formation, increased intake of calcium plus vitamin D, and use of bisphosphonates may indicated glucocorticoid suppress rather than stimulate hyper. The decreased production of prostaglandins does not play a pivotal role in bone formation, ठीक है। तो वो बोलता है डिक्रीज कर देता है प्रोस्टाग्लैंडिन की प्रोडक्शन को, और क्या कर देता है हमारे पास, डिक्रीज नहीं करता, सॉरी, बस मेनली है इनहिबिट करता है कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन को हमारे पास, ठीक है। तो ये ऑप्शन है हमारे पास। A child with severe asthma is treated with high dose inhaled corticosteroid, which adverse effect is particularly concerned, ठीक है। तो उसमें कौन सा एडवर्स इफेक्ट हमारे पास हो सकता है? हमारे पास तो इसमें क्या हो सकता है? ग्रोथ सप्रेशन हो सकती है, हमने पढ़ा भी है उसमें, ठीक है। तो ये तो लाइन टू लाइन है, क्रोनिक यूज ये में लीड टू ग्रोथ ग्रोथ सप्रेशन सप्रेशन। कैसे तो होगी, इसका लिंक क्या था? इसमें लिंक नहीं था, बस ये कि बोन ग्रोथ नहीं करवाता ना, बोन ग्रोथ नहीं कराता तो कैल्शियम की ऑब्जॉर्प्शन नहीं कराता, बोन ग्रोथ नहीं होती, बोन ग्रोथ नहीं होती तो ग्रोथ नहीं होती, ठीक है। तो ये है, ठीक है। तो विच अप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट ऑफ कंजेनिटल हाइपरप्लेजिया? कंजेनिटल हाइपरप्लेजिया यार 200 दफा पढ़ चुके हैं हम लोग, ACTH से लिंक है इसमें, हम ACTH से लिंक है, लेकिन हमारे पास इसमें क्या है, हम लोग ट्रीटमेंट में जो है ना, वो हमारे पास एसीटीएच से लिंक्ड प्रेडनिसोन है यूज लेकिन करते हैं। आंसर सी है।
हाँ नहीं, वो एसीटीएच की सिक्रेशन को लेस करता है, ठीक है। जो एसीटीएच की सिक्रेशन को हाँ, लेस करे वो कंजेंटल हाइपरप्लेजिया में यूज होता है। तो प्रेडनिसोन जो क्योंकि है ना वो एसीटीएच एसीटीएच की उसको सिक्रेशन कंट्रोल को। करता है ना, एसीटीएच उसको कंट्रोल करता है। तो एमसीक्यू भी कैडजन का क्या था कि एसीटीएच को कम करेंगे तो ये कम हो जाएगा। लेकिन लिपन ने एक और कॉन्टेक्स्ट से हाँ सवाल पूछा कि उसकी ट्रीटमेंट क्या है। एक तो एसीटीएच को कम करने वाली ट्रीटमेंट है, लेकिन इसने एसीटीएच को कम करने का यानी का सिर्फ एसीटीएच मेंशन की है। तो एज इट इज एसीटीएच तो खुद तो ट्रीटमेंट इसकी कभी नहीं है, वो तो कम करना उसकी ट्रीटमेंट है, तो ये ऑप्शन आउट हो गया। पीछे क्या बचा? ये कीटोकोनाजोल, ये तो हमने पढ़ा था ट्यूमर्स वाले में आता है, जिसमें ट्यूमर्स वाला हो वो हाँ एडिनल, हाँ। उसमें ये होता है। स्पाइरोलेक्टोन तो पोटेशियम स्पेरिन डायूरेटिक है। पीछे बचा तो प्रेडनिसोन है। उस तरह तो ये ऑप्शन ठीक है, लेकिन प्रेडनिसोन इटसेल्फ है क्या? उसके बारे में यहाँ क्या लिखा हुआ है, ये कुछ है इधर लिखा हुआ? प्रेडनिसोन हमने प्रेडनिसोन। पढ़ा है यार, किसमें ग्लूकोकॉर्टिकॉइड में पढ़ा है, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड है, ठीक है। तो उसका उसका क्या एनालॉग था, है, मैकेनिज्म ऑफ एनालॉग है, एक्शन? सिंथेटिक मैकेनिज्म नहीं एनालॉग है लिखा ना। हुआ? ग्लूकोकॉर्टिकॉइड की तरह का इफेक्ट है जो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड करता है। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड क्या करता है हमारे पास, एसीटीएच को कम करता है। देखो मैं बताता हूँ क्या, देखो मेरी जान, देखो अब क्या होता है हाइपरप्लेजिया में, क्या होता है कि सेल जो है ना एबनॉर्मली ज्यादा जो है ना वो प्रोड्यूस करने लग जाते हैं, क्या चीज, एबनॉर्मल प्रोटीन, एबनॉर्मल हम्म। हार्मोन, जैसे एबनॉर्मल एसीटीएच, ठीक है। तो हमारा काम है या तो एसीटीएच को कम करें या नॉर्मल चीज प्रोड्यूस करें। तो प्रेडनिसोन जो है ना वो नॉर्मल चीजें प्रोड्यूस करने लग जाता है, नॉर्मल प्रोड्यूस करता है। तो हमारे पास क्या होता है कि एबनॉर्मल जो है वो ऑटोमेटिकली कम हो जाता है, ये इफेक्ट होता है। हम्म। फिर आगे जाते हैं, पेशेंट विद एडिशन डिजीज ट्रीटेड विद हाइड्रोकोर्टिसोन इज एक्सपीरियंसिंग डिहाइड्रेशन एंड हाइपोनेटीमिया, व्हिच ड्रग इज टू तो ये बी आप वाली हरकत एडेड की टू। है, हाइड्रोकोर्टिसोन दे रहे हैं। हाँ ठीक है, इज एक्सपीरियंसिंग डिहाइड्रेशन एंड हाइपरनेट्रीमिया, व्हिच ड्रग इज बेस्ट टू ऐड टू पेशेंट थेरेपी। पेशेंट थेरेपी में हम कौन सा ड्रग ऐसा ऐड करेंगे, तो फ्लूइडोकॉर्टिसोन, फ्लड से याद रखना है, फ्लड है डिहाइड्रेशन में, फ्लड हेल्प करेगा, ठीक है। तो फ्लड फ्लूइडोकॉर्टिसोन ऑक्यूपेशन विद हाई मिनरलोकॉर्टिकॉइड एक्टिविटी इज नीडेड, ताकि वो सोडियम रिटेंशन करे, सोडियम रिटेंशन करेगा तो वाटर की रिटेंशन भी होगी। Which strategy is effective to minimize the development of HPA axis suppression in patient with rheumatoid arthritis on long term? ये rheumatoid arthritis तो हमने पढ़ लिया है। उसमें क्या होगा हमारे पास, टॉपिकल और इनहेल्ड कॉर्टिकोस्टेरॉइड यूज करेंगे। मिनिमाइज डेवलपमेंट ऑफ एचपीए एक्सिस, एचपीए एक्सिस क्या है हमारे पास, जो हमने पढ़ा है हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी एक्सिस, ठीक है। तो उसको हम लोग सप्रेस करने के लिए क्या यूज करेंगे हमारे पास, अच्छा, इस एमसीक्यू को हमारे रिपीट पास करना यार, ये 8 वाला। आपकी वॉइस यहाँ से खत्म हो गई थी। हाँ देखो, जी। हम लोग क्या कहते हैं, वो बोलते हैं कि अगर हमारे पास एडवर्स इफेक्ट आने लग गए कॉर्टिकोस्टेरॉइड के, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग उसको एक दिन छोड़ के अगले दिन देंगे, एक दिन छोड़ के अगले दिन देंगे, ताकि हमारे पास उसका एडवर्स इफेक्ट ना आए। तो ये बस सिंपल सी बात है हमारे हाँ पास नहीं, लॉन्ग उससे टर्म। भी तो लिंक है ना, वो जो स्ट्रेस वाली लाइन हमने पढ़ी थी, क्योंकि स्ट्रेस में बंदा लेता है तो उसको हटाने के लिए हम क्या करेंगे, आहिस्ता से हटाएंगे। क्यों? क्योंकि इसके एडवर्स इफेक्ट्स ज्यादा होते हैं। Which patient is most likely to have suppression of HP axis and requires a slow taper of corticosteroid therapy? इसमें से कौन से पेशेंट को जरूरी है, ठीक है। तो पेशेंट लेकिन 40 मिलीजोन डेली, लेकिन 3 मंथ्स 10 mg ले रहा है 3 मंथ्स के लिए। पेशेंट यूजिंग मेटासोन नेजल स्प्रे डेली फॉर 6 मंथ्स, नहीं 10 mg और 3 मंथ के लिए दिए, तो वो मल्टीप्लाई कर दो ना। तो हमारे पास 40 into 7 और 10 into फॉर 3 मंथ्स, 3 मंथ्स में कितने दिन होते हैं उससे मल्टीप्लाई करो तो 10 mg बहुत ज्यादा बन जाती है। तो इस तरह 10 mg जीतती है हमारे पास, ठीक। Which corticosteroid is most appropriate to administer to, फिर भी पढ़ लेते हैं इसका आंसर। suppression of HPS usually occur with higher doses of corticosteroid when usually taken for when used for a duration of 2 weeks or more. Although the dose of prednisone is higher in asthma patient, the duration of therapy is short, so the risk of HPA axis suppression is lower. यानी इसमें nasal spray में lower होता है risk of HPA axis, risk of HPA तो axis is नेक्स्ट low with एमसीक्यू 6 मिनट रह गए, मेमोनिक्स भी करने हैं। लास्ट में से which corticosteroid is most appropriate to administer a woman in preterm labor to accelerate fetal lung movement? तो बेटा मैजिस्ट्रोन जिस पर हम पढ़ चुके हैं, इसका क्या बेटा मेमोनिक बेटा बताया बेटा था? हाँ, बेटा। वो मैंने कहा मेमोनिक खत्म ना हो जाए। क्या बताया था बीटा मेथिसोन का मेमोनिक, उसको यहाँ से लिंक कर सकते हो? बेटा से याद रखना है, बेटा मैथिसोन, बेटा मैथिसोन लेना है अगर लंग डेवलपमेंट करानी है, ठीक है। तो ये हमारे अगर क्या पास है। करवानी है, लंग्स ठीक करवानी है, ये था ना? हाँ फीटल लंग डेवलपमेंट, फीटल लंग हाँ डेवलपमेंट देखो, वही करानी है, से, हाँ जी। बिल्कुल वही, इसी से ये एमसीक्यू की पकड़ आ गया। अब इसके मेमोनिक्स कर लो, 5 मिनट रह गए। नहीं ऐसे करते हैं यार, जल्दी से इंशाल्लाह। कॉर्टिकोस्टेरॉइड हम पढ़ रहे हैं ना, जी बिल्कुल ऐसा ही है। कॉर्टिकोस्टेरॉइड में एगनिस्ट आ जाते हैं, एंटागनिस्ट आ जाते हैं। एगनिस्ट में शुरू ग्लूकोकॉर्टिकॉइड से में इसको लाना गानोकोर्टिकॉइड। पिक्चर को ऊपर से।
कि Right. वीडियो में आ जाए ऊपर से। अच्छा ये चैप्टर है। ठीक है। और रिसेप्टर एंटागनिस्ट आ जाते हैं, ग्लूकोज कॉर्टिकॉइड एंटागनिस्ट में मेफेप्रेस्टोन आ जाता है, इसमें ये आदत सिंथेसिस इनहिबिटर में ग्लूकोकोनोजोल आ जाते हैं। मैकेनिज्म अंडर द सेल, ये तो वही मैकेनिज्म रिपीट हुआ दोबारा से। और ऑर्गन टिश्यू फैक्टर स्टिमुलेट ग्लूकोनेजेनेसिस, ब्लड ग्लूकोज राइजेस, मसल प्रोटीन इज कैटाबोलाइज्ड, इंसुलिन सिक्रीशन स्टिमुलेटेड लिपोजेनेसिस, ये कराते हैं कैटाबॉलिक इफेक्ट, मसल प्रोटीन कैटाबॉलिज्म, लिम्फोसाइट प्राइमरी टिश्यू कैन लीड टू ऑस्टियोपोरोसिस। लिम्फोइड ने यार बड़ा मुझे मायूस किया, ये रिपीट नहीं हुआ यार कोई एमसीक्यू में। इम्यूनोसप्रेसिव इफेक्ट होते हैं, इनहिबिट सेल मेडिएटेड इम्यूनोलॉजिकल एंटी इंफ्लेमेटरी इफेक्ट होते हैं, इंक्रीज न्यूट्रोफिल, डिक्रीज अदर अदर eosinophil और basophil को डिक्रीज करते हैं, reduce synthesis of inhibitor and decrease the synthesis of phospholipase, decrease adrenal disorder, chronic adrenal insufficiency में यूज होते हैं, congenital hyperplasia में यूज होते हैं, ठीक है। इन द सेंसेस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, डिक्रीज सेंसेस ऑफ एबनॉर्मल नॉन एड्रिनल में यूज होते हैं, कौन कौन से में लाइक एस्थमा, ट्रांसप्लांट रिजेक्शन, रूमेटॉइड आर्थराइटिस में बैक्टीरिया मेथिसोना हेस्टन, लंग बीटा मेथिसोन जो है वो हेस्टन करती है प्रीमेच्योर जो लेबर में। सारे क्वेश्चन आज से मैकेनिज्म ही आए हुए हैं, अभी शुरू हुए जी जी। नंबर। कॉर्टिसोल इज कशिंग, कॉर्टिसोल कशिंग में यूज होता है, कॉर्टिसोल डू नॉट ऐड अप, ठीक है। कुशिंग वाइड, कुशिंग वाइड से याद रखना, कैटरेक्ट, अल्सर, हिर्सुटिज्म, हाइपरटेंशन, इन्फेक्शन, नेक्रोसिस, जीआईटी अल्सर, ओबेसिटी, इम्यूनोसप्रेशन, डायबिटीज, मल्टीपल डायबिटीज। एंटागनिस्ट क्या क्या है हमारे पास, ग्लूको मिफेप्रिस्टोन है, मिफेप्रिस्टोन फार्माकोलॉजिकल एंटागनिस्ट ऑफ ये वो कॉर्टिकॉइड एंड प्रोजेस्टेरोन एंटागनिस्ट, मेडिकल अपॉर्चुनिटी, स्पिनल इलेक्ट्रॉन फार्माकोलॉजिकल एंटागनिस्ट ऑफ में ये यूज एल्डोस्टेरोनिज्म हाइपर हाइपोक्लीमिया में यूज होता है, कीटोकोनाजोल सिंथेसिस इनहिबिटर इनहिबिट mammalian steroid hormone synthesis and fungal ergosterol synthesis। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा चैप्टर इख्तिताम पजीर होता है। कल जो इसी के दूसरी साथ चैप्टर है साथ उसका क्या नाम है? गोनेडल हार्मोन्स। गोनाडल हार्मोन इनहिबिटर चैप्टर 40। हाँ जी, मुश्किल तरीन चैप्टरों में से चैप्टर